क्यों है? क्योंकि हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट है, जो कि कुछ लोगों ने गेस तो कर ही लिया होगा, बट मैं उनके बारे में आपको कुछ बताना चाहती हूँ। हमारे जो स्पेशल गेस्ट है आज के, जिनका नाम मैं थोड़ी देर में आपको बता दूंगी, बट उसके पहले मुझे कुछ उनके लिए बताना है। हमारे जो लीडर है आज के स्पेशल, वो एक ऐसी लेडी है जिन्होंने एज अ हाउसवाइफ होते हुए भी इस बिजनेस को बहुत अच्छी तरीके से रन किया, और वो आज क्राउन डायरेक्टर लेवल पे है। एंड वो एक डायनामिक लीडर, फंटास्टिक लीडर, एंड एक बहुत ही अच्छी लीडिंग लेडी है। एंड साथ ही साथ में मुझे आपको ये बताना है, एक हाउसवाइफ होते हुए जिनको नेटवर्क नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता था, वो आज इतना अच्छा एक लेवल अचीव कर चुके हैं, जो कि आप जान सकते हैं कि अगर एक हाउसवाइफ कर सकती है तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते। एक स्टूडेंट, एक लेडी क्यों नहीं कर सकती। एक उन्होंने अपनी मिसाल बनाई है वेस्टीज बिजनेस में, जो कि बहुत ही अच्छा प्राउड होता है एवरी वुमन के लिए। सो मुझे आपको मैं यहाँ से स्टार्ट कर देती हूँ। हमारे जो आज के स्पेशल गेस्ट है, जो कि इस बिजनेस को पिछले 5 साल से कर रहे हैं, और उन्होंने यहाँ से एक फॉरेन ट्रिप कंप्लीट किए है थाईलैंड की, और एक वो कार अचीव कर चुके हैं, कार अचीवर भी है, एंड खुद की कार ओन भी कर रहे हैं, और वो इस बिजनेस में क्राउन डायरेक्टर है, जो कि नन अदर देन हमारे स्पेशल गेस्ट मिसेस सपना जैन मैम जी। सो आप सभी का मैं इस स्पेशल डे पे आप सबका वेलकम करती हूँ, और आप सभी चैट बॉक्स में हमारी स्पेशल जो गेस्ट है सपना मैम, उनका वेलकम करिए। वेलकम सपना मैम। थैंक यू समीम, थैंक यू जी। सो मुझे आपको यही बताना था। जी जी। ओके ओके ओके। सो मुझे आपको यही बताना था कि एक बहुत ग्रेट अपॉर्चुनिटी टू सबको मिली है, भले ही वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, एक लेडीज ही क्यों ना हो, या एक स्टूडेंट ही क्यों ना हो, जो अपने ड्रीम्स को फुलफिल कर सकते हैं विथ वेस्टीज। जैसे हमारी जो लीडिंग लेडी है, जो हमारे आज के जो गेस्ट है सपना मैम जी, उन्होंने तो एक हाउसवाइफ होते हुए इस बिजनेस को इतने अच्छे से रन किया। वो अपनी एक अच्छी ड्रीम लाइफ को अभी इंजॉय कर रहे हैं, उसी तरीके से हमें भी इसको इंजॉय करना है। एंड आज की जो स्पेशल ट्रेनिंग है, उससे आपको बहुत सारे फायदे मिलने वाले हैं। आप सुनिए सपना मैम जी की जर्नी के बारे में, उनके सब उस किस तरीके से उन्होंने इस बिजनेस को रन किया पिछले 5 सालों से, किस तरीके से उन्होंने अपना एक पोजीशन हासिल किया क्राउन डायरेक्टर का। सो मैं इसमें आपको एक चीज बताना चाहूंगी। आप सभी से मेरी दरख्वास्त है कि आप सभी लोग एक डायरी और एक पेन लेके बैठिए, बिकॉज आज की जो ट्रेनिंग है वो काफी स्पेशल होने वाली है, और आपको भी इससे बहुत कुछ अच्छा सीखने मिलने वाला है। और इस ट्रेनिंग को आप यूटिलाइज करते हुए बहुत अच्छे एज अ लर्नर कुछ बहुत सीख के जाएंगे इस ट्रेनिंग से, एंड बहुत मोटिवेट होके भी जाने वाले हैं। एंड मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए वेलकम करती हूँ हमारी ग्रेट, हमारी डायनामिक लीडर, हमारी फंटास्टिक लेडी मिसेस सपना जैन मैम का। विद चैट में आप क्लैप कर सकते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू समीम, थैंक यू वेरी जी मच। वेलकम। जी थैंक यू ऑल, थैंक यू फॉर योर लव एंड योर वार्म वेलकम। और फ्रेंड्स, मेरा नाम सपना जैन है, और इतना सारा समीन ने बोल दिया तो मुझे लगता है ज्यादा मुझे अब कुछ अच्छा करना पड़ेगा। वैसे फ्रेंड्स, मैं अपने बारे में बता दूं तो मैं बहुत एक आम फैमिली से और एक आम जगह से बिलोंग करती हूँ। मेरठ में मेरा पैदाइश है। मेरी पैदाइश आज से 42 साल पहले मेरठ में हुआ था, और मेरी शादी हुआ बड़ौत में। बड़ौत शायद ही कोई यहाँ से जानता हो, यूपी में बागपत जिला पड़ता है, और लोनी से आगे, और वहां पर मेरा शादी हुआ। तो मेरी सारी परवरिश हुई दिल्ली के अंदर ही। हम बहुत छोटे छोटे थे, मेरे पापा और मम्मी हम लोगों को, बच्चों को लेकर दिल्ली आ गए थे। तो बहुत एक आम सी जिंदगी मैंने जी है। मतलब मेरी लाइफ में कुछ ऐसा हा हल्ला नहीं था, बहुत शांत लाइफ, छोटे से स्कूल में जाना, छोटे छोटे सपने देखना।
हाँ, एक बस बचपन में एक चीज़ मेरे साथ अच्छी ये थी कि मेरे पापा बहुत बड़े सपने देखते थे और मैं थोड़ा बहुत उन्हीं की तरह हूँ। और हम बातें बहुत बड़ी-बड़ी करते थे दोनों बाप-बेटी कि हम ये कर देंगे लाइफ में, लेकिन ऐसा कुछ हमारी लाइफ में था नहीं। बहुत छोटे-छोटे काम मेरे पापा ने किए, फाइनेंशियली बहुत परेशानियाँ मैंने अपने बचपन में देखी और शादी के बाद भी कोई बहुत अच्छी लाइफ नहीं थी, ठीक-ठाक, बस ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है, जो समीन ने जो बोला वो सब इस बिज़नेस की वज़ह से कुछ हुआ। मैं आपको आज अपनी स्टोरी शेयर करूँगी कि कैसे वेस्टीज मेरी लाइफ में आया और कैसे मेरी लाइफ में इतना बड़ा परिवर्तन हुआ कि मैं एक बहुत छोटी एक आम ज़िंदगी में जीने वाली लेडी, कैसे मैं वेस्टीज में आके ग्राउंड डायरेक्टर बन गई। मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आज जितने भी लोग मेरे को यहाँ सुन रहे हैं, स्पेशली आज लेडीज़ प्रोग्राम है, तो ज़्यादातर यहाँ लेडीज़ ही हैं, मैं देख चुकी हूँ। तो हाँ, मेबी आज किसी को कोई इंस्पिरेशन मेरी लाइफ से मिल जाए और उनकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन आ जाए, जैसे मेरी लाइफ में आया। तो हुआ यूँ कि 14 साल पहले मेरे साथ भी वही कंडीशन हुआ और मेरे को अपना ससुराल छोड़कर दिल्ली शिफ्ट होना पड़ा क्योंकि हमें काम की तलाश थी। मैं और मेरे हस्बैंड अपने 2 बच्चों को लेकर शिफ्ट हो गए। मेरे पास 2 बेटे हैं। एक बेटा मेरा 22 साल का है और एक बेटा मेरा 20 साल का है अभी। तो काम की तलाश करते मैंने सबसे पहले हमारे आम ज़िंदगी में हमारे साथ क्या होता है कि अ, हम लोग ये सोचते हैं कि जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा पैसा कमा पाएँगे। तो यही मेरे साथ हुआ। मेरा अंडर ग्रेजुएट था जब मेरा शादी हुआ, तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं था। तो दिल्ली शिफ्ट होने के बाद सबसे पहले मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया। क्यों? क्योंकि मैं एक जॉब या कोई काम ढूँढना चाहती थी। जॉब ही ऑब्वियसली, क्योंकि पैसा तो थे नहीं बिज़नेस करने के लिए, कि कोई जॉब मिल जाए, कोई टीचिंग जॉब मिल जाए या कोई रिसेप्शन या कुछ भी ऐसा कुछ मिल जाए मुझे। मैंने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और साथ के साथ मैंने एक लैंग्वेज कोर्स भी किया। जितनी भी मेरी लैंग्वेज है ना, आप समझ सकते हैं, मेरी लैंग्वेज में कोई इंग्लिश के वर्ड्स नहीं हुआ करते थे, कभी भी नहीं हुआ करते थे, ना मेरी लैंग्वेज इतनी क्लियर थी, क्योंकि बहुत छोटी-सी जगह में वहाँ पर इतना आपको किसी से क्या बात करना है। जब मैंने लैंग्वेज कोर्स किया तो मेरी आवाज़ थोड़ी साफ हुई, मेरे वर्ड्स थोड़े क्लियर हुए और होप सो इसलिए हुए क्योंकि मैं चीज़ में आगे स्पीच देनी थी और आप लोगों को प्रेज़ेंट करना था और लोगों को प्रेज़ेंट करना था, शायद इसलिए ही हुआ वो। क्योंकि लैंग्वेज कोर्स से और कोई मेरी लाइफ में परिवर्तन नहीं आया। मैंने स्पेनिश लैंग्वेज का कोर्स किया कि वो भी पर्पज़ यही था कि कोई जॉब अच्छा मिल जाएगा, क्योंकि सिंपल एक ग्रेजुएट को कुछ नहीं मिलता इंडिया के अंदर। तो ऐसी ही लाइफ चल रही थी, वो मेरे को कुछ काम नहीं आया, मैं उसको मतलब ठीक से कर भी नहीं पाई। तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं करूँगी क्या? मेरे साथ छोटे बच्चे थे, मैं फुल टाइम जॉब करूँ तो बच्चों को कौन देखेगा घर में अकेले? तो ऐसी कश्मकश में लाइफ चल रही थी और किसी ने मुझे इंश्योरेंस एजेंट बना दिया। धोखे से मैं इंश्योरेंस एजेंट बन गई किसी के कहने से, मुझे पता नहीं था ये क्या है। तो इंश्योरेंस एजेंट बनी तो वहाँ पर मेरी एक फ्रेंड बनी और उसने मुझे एक होम मीटिंग में बुलाकर वेस्टीज जॉइन करा दिया कुछ प्रोडक्ट्स के साथ। मैं फ्रेंड थी तो मैं उसको बड़ा चीखती थी उसके ऊपर कि क्या है, बेकार का बिज़नेस है, कहाँ डाल दिया मुझे। वो रोज़ मुझे मीटिंग में हर हफ्ते बुलाती थी और मैं हर वक़्त उसको हर हफ्ते मैं उसको डाँटती थी, मुझे नहीं आना, बेकार की चीज़ें हैं, बेकार में कुछ आना-वाना है नहीं और पैसे और खर्च हो जाएँगे किराए पे। तो फिर भी वो मुझे बहुत ज़िद करती थी कि एक बार आ जा, एक बार आ जा। ऐसा आप लोगों के साथ भी आपके अपलाइंस करते होंगे, तो आप रिलेट कर पाएँगे उनको कि अभी तो ज़ूम पे मीटिंग होती है, हम ज़ूम पे भी बहाने लगाते हैं और मेरे को तो 17 किलोमीटर दूर जाना होता था एक सीएनटी अटेंड करने के लिए, तो फिर भी मैं कभी-कभी उसके कहने से चली जाती थी। और वहाँ पर मैं जब लेडीज़ को बोलते हुए देखती थी, जाती मैं हमेशा लेट थी, मैं कभी टाइम पे नहीं पहुँची सीएनटीज़ में और जाके भी मेरे 100 नखरे होते थे, पीछे बैठती थी, व्हाट्सएप चलाती थी। कभी-कभी कुछ सुन लेती थी कि जब कोई कुछ चीज़ चलती थी तो बोर्ड पे वो लोग समझाते थे लेडीज़ लोग कि ऐसे कार फंड आता है, ऐसे ट्रैवल फंड आता है। तो मुझे कुछ समझ नहीं आता था, बस मुझे ये लगता था कि इन लेडीज़ की जैसा कभी मैं समझा पाऊँ और लोग बैठ के मुझे सुन लें। मेरे को एक ये लगता था कि बस मैं समझाऊँ और लोग सुने। ऐसा कभी हो सकता है क्या? अंदर ही अंदर मेरे अंदर ये बातें चलना शुरू हो गई। फिर मैंने देखा कि लेडीज़ लोग यहाँ पर जब मैं जाती रही 1 महीना 2 महीना, तो मुझे लगा कि ये लोग तरक्की कर रहे हैं। इन लोगों में इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है और ये लोग पैसे की भी बात पहले कम की करते थे, अब ज़्यादा की करने लग गए हैं। एक लेडी ने बताया, मैंने अपने हस्बैंड को दिए 13 लाख रुपए की गाड़ी गिफ्ट। तो वहाँ से मेरे को कुछ क्लिक होना शुरू हुआ कि गाड़ी का शौक मुझे बचपन से रहा है। ये मेरा अंदर दबा हुआ कोई शौक था, क्योंकि गाड़ी तो मैंने कभी सोचा नहीं था कभी मैं लूँगी और अपनी खुद की। लेकिन बचपन में ना कुछ ड्रीम्स होते हैं, आप लोगों के भी होंगे, हर लेडी के होते हैं, कि वो कुछ करना चाहती हैं, कुछ पाना चाहती हैं लाइफ में।
आप लोगों ने मिशन मंगल देखी है मूवी? मिशन मंगल में आपने देखा होगा जब सब लोग मना कर देते हैं विद्या बालन को कि हम ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते, तो वो उनको याद दिलाती है कि कब उन्होंने साइंटिस्ट बनने का सोचा था। वो वाला मोमेंट आप याद करिए अगर किसी ने देखा हो तो। ये वही मोमेंट मेरी लाइफ में आया कि गाड़ी तो मैं भी लेना चाहती थी और मैं भी चाहती हूँ कि मैं ड्राइविंग सीट पे बैठूं और मैं कभी अपनी गाड़ी मतलब किसी की भी गाड़ी को चला पाऊं। मतलब मैं ये मेरे बचपन में ख्याल आता था मुझे, तो मेरा वो ख्याल वहां से मतलब जैसे मिट्टी हटना शुरू होती है ना, तो मेरी मिट्टी वहां से हटी, धूल वहां से उस ड्रीम पे से मेरी हटी और मैंने सोचा कि अगर हो सकता है तो मैं वैसी चीज से एक गाड़ी लेना चाहूंगी। जब भी मतलब मेरे को कुछ पूछा जाता था तो मैं इस तरह की बातें फिर करने लग गई। तो मतलब बिजनेस, क्योंकि लोगों का बिजनेस है, बोलने का बिजनेस है, लोगों को अपने साथ लाने का बिजनेस है, तो चैलेंजेस तो आना लाजमी थे क्योंकि लोगों को कैसे लाएंगे अब उसके लिए तो सीखना पड़ेगा। लोग ऐसे तो आते नहीं। मैंने शुरू में बहुत गलतियां भी करी लोगों को ये कह के कि वह चीज अच्छा है, वह चीज के प्रोडक्ट अच्छे हैं, सस्ते हैं, आप आओ लो करो। ये गलतियां शुरू में हर कोई आदमी करता है, मैंने भी करी। तो होता क्या है, नहीं आते लोग। तो मेरे साथ लोग नहीं आए तो मुझे लगा बेकार का बिजनेस है और मैंने इसको छोड़ने का सोच लिया। तभी मुझे रिजवान जी से मेरी मुलाकात हुई ऑफिस के अंदर ही और उन्होंने मुझे कुछ कैलकुलेटिव चीजें बताना शुरू करी जो मेरे दिमाग में हिट करी कि हाँ ये बिजनेस अच्छा है, अगर करा जाए तो इसमें किसी का नुकसान नहीं है। उन्होंने बताया कि हर आदमी के पास, जो भी आदमी नीचे बॉटम लाइन पे आके जुड़ता है ना आपके नेटवर्क में, उसके पास उसके प्रोडक्ट से पैसा आता है, उसको नुकसान नहीं है, इसलिए बिजनेस चलेगा। तो मेरे को कुछ चीजें ऐसे एक एक कैलकुलेशन में जब मैंने सुना तो मेरे को हिट करी और मैंने कहा कि हाँ अगर सीख के करा जाए तो करा जा सकता है। वैसे तो उससे नहीं हो रहा है सपना, लेकिन सीखेगी तो हो जाएगा। तो मैंने इस बिजनेस को सीखना शुरू करा और सीरियसली अब मैं ट्रेनिंग में बैठने लगी। मैं इसको सीरियस लेना शुरू कर दिया। मेरे क्वेश्चंस जो आते थे, मुझे लोग पूछते थे कि मतलब जो भी जब हम फील्ड में जाते हैं तो लोग हमसे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं। तो मैं वो क्वेश्चंस आके फिर डिस्कस करने लगी मीटिंग्स में कि मेरे से किसी ने ये पूछा इसका क्या आंसर है, मुझसे किसी ने ये पूछा इसका क्या आंसर है। पहले मैं फ्री टाइम में आती थी मजाक करने, हंसी करने, लेकिन फिर मैं सीरियसली बैठने लगी और मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया और यहीं से मेरी जिंदगी में बदलाव आने शुरू हो गए। मेरे को हर सवाल का जवाब कैसे देना है। आप देखो 10-15 क्वेश्चन है जो घूम फिर के आपके पास आते हैं, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के आंसर हैंडल करना आपको आना चाहिए। आंसर करना नहीं, आंसर हैंडल करना आपको आना चाहिए। मैं ये कहूंगी यहाँ से। क्यों? क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगे हैं, कुछ लोग बोलते हैं समय नहीं है, कुछ लोग बोलते हैं इससे पूछूंगा, उसमें तो बेकार का काम है, ये तो मेंबर जोड़ने का काम है। बस ये 10-5 क्वेश्चन है जो आपके पास आएंगे, आपको सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन के आंसर ढूंढने हैं और ये बिजनेस आपका चल पड़ेगा। तो ऐसे ही मेरे साथ होने लग गया। तो मुझे समझ में आया एक चीज और, मुझे यहाँ पर जो समझ में आई, गाड़ी तो मेरा ड्रीम जगह ही जगह, एक चीज जो मुझे मेन इस बिजनेस में समझ में आई और आज तक समझी हुई हूँ मैं उसको, कि इस बिजनेस में अगर तूने काम किया तो जो तूने एक आम लाइफ जी है और इस इतना स्ट्रगल भरा लाइफ तूने अपना देखा है ना, अगर सपना तूने 4 साल 5 साल 10 साल इस बिजनेस को दिए तो तेरी लाइफ इतनी सेट हो जाएगी, तेरे बच्चों की लाइफ इतनी सेट हो जाएगी कि पैसा तो मतलब बाय डिफॉल्ट आएगा और उन बच्चों को ना, तेरे बच्चों को, पोता पोती को, मतलब आगे आने वाली जनरेशन को ना कभी पैसे के लिए परेशान होना नहीं पड़ेगा। बशर्ते तुझे काम आज करना पड़ेगा, तुझे डिसीजन लेके काम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, तो ये हो जाएगा। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग आप सभी जानते हो कि नेक्स्ट जनरेशन पे ट्रांसफर होता है। तो क्योंकि मैं इतनी ज्यादा परेशानियां अपनी लाइफ में देख चुकी थी, अपने पेरेंट्स को, अपने सास ससुर को इतना परेशान होते हुए देख चुकी थी पैसे की वजह से, तो वो कमी मैं नहीं चाहती थी कि मेरी आगे आने वाली लाइफ में होए। तो सीरियसली मैंने एक डिसीजन लिया कि कुछ भी हो जाए सपना, कुछ भी हो जाए, तू अब इससे क्विट नहीं करेगी और तू इसमें काम करेगी। मैंने रिजवान जी को प्रॉमिस किया कि आप जो बोलोगे मैं वो करूंगी, बशर्ते आपको मुझे इसमें कामयाब करवाना है। अब काम करना मेरे ऊपर है कि मैं काम करूंगी, आप बताते जाओ, मैं करती जाऊंगी, वो मैं उसका प्रॉमिस लेती हूँ। कैसे करना है ये मुझे नहीं पता, आप जो बोलोगे मैं कर दूंगी। मुझे सफल होना है और मुझे अपने जनरेशन को सिक्योर करना है। मैंने उनसे ये प्रॉमिस किए और वो उन्होंने, उनका एक ही फंडा है। आपने रिजवान जी की अगर मीटिंग अटेंड करी होगी तो सब लोग जानते होंगे, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ, प्लान दिखाओ। उन्होंने बोला प्लान दिखाओ और मैं शुरू हो गई प्लान दिखाने के लिए। मुझे जो मिलता प्लान, 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 मैं बड़ा अपने जहाँ मेरा ससुराल था वहां जाने लगी
और वहाँ पर मैं सबसे पहले मैंने वहीं से शुरू करा अपना नेटवर्क, और मैंने एक दिन में 5-5 वो मीटिंग करी, जिसमें कभी 10 लोग, कभी 5 लोग, कभी 8 लोग, कभी 7 लोग, कभी 3 लोग, कभी 2 लोग। 5-5 वो मीटिंग मैं करती थी सुबह से लेके शाम तक। रात को सासू माँ के घर में जाके सो जाती थी, सुबह उठती थी, फिर प्लान दिखाती थी। 2-2 दिन, 3-3 दिन मेरे बच्चे इधर रहते थे दिल्ली में, मैं वहाँ प्लान दिखाती थी। और मेरा एक नेटवर्क क्रिएट होने शुरू हो गया, और मैं खुश। और मेरा सफर शुरू हुआ 18 रुपए से, और मेरा 8वें महीने का चेक था 40,000 रुपए का, और 1 साल में मैं थी स्टार डायरेक्टर। प्लान दिखाने का ये फायदा होता है कि आपको पता भी नहीं चलता। रिजवान जी जहाँ बोलते थे मैं ज्वाइनिंग लगा देती थी, मुझे नहीं पता होता था। मैं बोलती थी आज ये ज्वाइनिंग आई है, कहाँ लगानी है, कैसे करना है, ये करना है, वो करना, मुझे नहीं पता मैं कैसे हुई स्टार डायरेक्टर तक। मैंने मुंह उठा के ऊपर नहीं देखा कि मेरे साथ हो क्या रहा है, मुझे पता भी नहीं चला स्टार डायरेक्टर हो कैसे गया। अब मैंने नहीं सोचा था कि स्टार डायरेक्टर हो जाएगा, लेकिन एक डिसीजन ने मुझसे काम करवाया और मैं कर गई। तो डिसीजन लेना बहुत जरूरी है इस फील्ड के अंदर, इस बिजनेस के अंदर। और डिसीजन जब आप लेते हो ना, तभी आप काम करते हो। डिसीजन जब लेते हो तब से आपकी जर्नी शुरू होती है। आपकी जर्नी तब से शुरू नहीं होती जब से आपकी आईडी लगी होती है। आईडी आपकी कभी भी लगी हो, या तो आपकी आईडी 3 महीने से लगी हो, 6 महीने से लगी हो, साल से लगी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपका जो जर्नी शुरू होगा वह चीज में, वो तब होगा जब आप कोई अपना सपना छुपा हुआ निकाल लेंगे, कोई टारगेट सेट कर लेंगे, आप एक मतलब फर्म आपको बिलीव हो जाएगा वैसी चीज के साथ, तब आप समझिएगा कि आपकी जर्नी आज से स्टार्ट हुई है। अपने अपलाइन के पास जाइए, बैठिए, उनको कमिट करिए कि मैं आज से अपनी जर्नी स्टार्ट करती हूँ, मैं इस चीज के लिए काम करना चाहती हूँ। तो आप देखना कितनी जल्दी वो चीजें आपके पास आना शुरू हो जाएंगी। और सारे आपके जो क्वेश्चंस हैं, मेरे इतने सारे क्वेश्चन हुआ करते थे शुरू शुरू में, मैंने इतने क्वेश्चंस पूछे अपने अपलाइन से कि स्पारुलीना खत्म हो गया तो इतना सारा स्पारुलीना कहाँ से लाएगी कंपनी। मतलब एक आम आदमी जैसे क्वेश्चन करता है, ऑब्वियसली आप सबने किए होंगे, और करना एक आम आदमी है तो करेंगे, वही हमारा हक है। मैंने खूब किए। लेकिन जब आप डिसीजन ले लेते हो तो आपके क्वेश्चंस कहाँ चले जाते हैं आपको पता भी नहीं चलेगा। आज मेरे क्वेश्चंस आते ही नहीं है। अब मेरे को लगता है कि दूसरे का क्वेश्चन आएगा तो मैं उसको सॉल्व कैसे करूंगी, उसको शांत कैसे करूंगी। अब मेरा दिमाग यहाँ चलता है। तो जब तक आप डिसीजन नहीं लेते हो, आपके खुद के क्वेश्चन होते हैं, डिसीजन लेने के बाद आपके सारे क्वेश्चन, सारे ऑब्जेक्शन सारे छुप जाते हैं, और आप फिर एक मतलब एक सही आदमी की तरह काम करना शुरू कर देते हो। एक तो सबसे पहले इस चीज में भी आपको यही करना है, डिसीजन लेना है। आप सबके लिए भी यही है, लिख लीजिए, डिसीजन लेना है और अपनी जर्नी को सही तरीके से स्टार्ट करना है। दूसरा काम करना है आपको सबमिशन। सबमिशन जब करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। अपने अपलाइन के पास जाके सबमिट करिए कि मैं अब तैयार हूँ इस काम को करने के लिए। वेस्टीज के प्रति, मैनेजमेंट के प्रति सबमिट हो जाइए। वेस्टीज में आने के भी फायदे देखिए कि क्या है, और नुकसान भी देखिए। आप एक पेज लीजिए और वेस्टीज में आने के फायदे लिखिए कि वेस्टीज करने के क्या क्या फायदे हैं, और एक पेज दूसरी साइड उस पेज पे लिखिए वेस्टीज करने से नुकसान क्या क्या है। ठीक है, लिखिए फायदे। फायदे क्या होंगे? अगर आपका बस चीज आपने किया तो आपको प्रोडक्ट एक तो रिटेल बहुत अच्छी क्वालिटी का मिलेगा, सस्ता मिलेगा, आपने किसी को बताया तो उसका बेनिफिट मिलेगा, कंसिस्टेंसी स्कीम मिलेगी, है ना, और आपके चेक्स आएंगे, आपको ट्रैवल फंड मिलेगा, कार फंड मिलेगा, आपके घर में पीस आएगा। आपने देखा होगा जब आप कोई काम, आप जितने भी लेडीज यहाँ पर वर्किंग है ना, या नॉन वर्किंग भी है, मैं एक सिंपल हाउसवाइफ थी लेकिन फिर भी मैं सारा दिन अपने घर में जाता था मेरा, लेकिन फिर भी घर में कहीं ना कहीं शांति नहीं थी। हम लोगों को एक चीज ये चाहिए होती है जो पैसे से बहुत ज्यादा बढ़ के है, कि हमारे घर में रिलेशनशिप अच्छे हो और हमारे घर में शांति हो, खुशी का माहौल हो। सब लोग चाहते हैं, लोग, मैं भी चाहती थी। इस बिजनेस में आने से कैसे मिली? इस बिजनेस में आने से इसलिए मिली क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप बनाना सिखाया जाता है। क्योंकि जब तक आपके रिलेशनशिप करने की एबिलिटी आपकी अच्छी नहीं होगी, तब तक आप डाउनलाइंस बना ही नहीं सकते, अपनी टीम बना ही नहीं सकते हो, और टीम को रिटेन नहीं कर पाओगे जब तक आपको रिलेशनशिप बनाना नहीं आएगा। तो जब आपको रिलेशनशिप बनाना आ जाता है तो ये आपके अंदर एक क्वालिटी बढ़ जाती है। सिर्फ आप अपनी टीम में रिलेशनशिप नहीं बनाते हो, अपनी रिश्तेदारी में, अपने घर में, अपने आसपास, अपने समाज में भी रिलेशनशिप अच्छे करना सीख जाते हो। ये बाय डिफॉल्ट है, छुपा हुआ है इसके अंदर, ये किसी को पता नहीं होता, सब सिर्फ पैसे पैसे की बात करते हैं। तो आपका रिलेशनशिप भी अच्छा होगा। और ये वैसे चीज का एक बहुत बड़ा फायदा है जो मैंने यहाँ पर आके महसूस किया, कि अब मेरे घर का माहौल बिल्कुल चेंज हो चुका है। तो वैसे चीज करने के फायदे बहुत सारे हैं और नुकसान भी बहुत सारे हैं। अगर आप नहीं करोगे तो ये सब चीजें जो आपने फायदे की लिस्ट में लिखी है ना, ये सब चीजें नहीं मिलेंगी। तो नुकसान हुआ कि नहीं हुआ?
तो नहीं करके नुकसान करेंगे या करके फायदा करेंगे, डिसीजन लीजिए। नहीं करके नुकसान करने में फायदा है या कर लेने में फायदा है? ऑब्वियसली कर लेने में फायदा है, क्योंकि यहाँ पर लगता तो कुछ है ही नहीं डिसीजन के सिवा। सिर्फ आपको एक डिसीजन लेना है, आपका डिसीजन लगेगा और कुछ नहीं लगेगा। और मैं एक बात और बता दूं, वेस्टीज में डिस्ट्रीब्यूटर तो सब होते हैं। बिल्कुल सही है सर। वेस्टीज में डिस्ट्रीब्यूटर सब है, जिसकी भी आप ज्वाइनिंग करा दोगे वो वेस्टीज का डिस्ट्रीब्यूटर है। मैं भी डिस्ट्रीब्यूटर हूँ, आप भी डिस्ट्रीब्यूटर हो, इशाक सर भी डिस्ट्रीब्यूटर है, और तरुण सर भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जय सर भी डिस्ट्रीब्यूटर है, जीतू जी भी डिस्ट्रीब्यूटर है, समीन भी डिस्ट्रीब्यूटर है। जितनी भी लेडीज आप आज लोग हो सब डिस्ट्रीब्यूटर है। लेकिन सारे डिस्ट्रीब्यूटर कामयाब नहीं होते, सारे डिस्ट्रीब्यूटर कामयाब नहीं होते। सिर्फ वही लोग कामयाब होते हैं जो इन्फ्लुएंसर होते हैं। सब लोग जानना चाहते हैं कामयाबी का मंत्र, कामयाब कैसे होंगे? काम तो हम सब करते हैं, लेकिन कामयाब कौन लोग होंगे? आपने देखा होगा बहुत लोग प्लान दिखा लेते हैं, दिखाते होंगे, लिस्ट बना लेते हैं, सब कुछ है, लेकिन कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो इन्फ्लुएंसर का काम करते हैं, जिनके अंदर इन्फ्लुएंसर की क्वालिटीज होती हैं। इन्फ्लुएंसर मतलब कौन? जो आदमी दूसरों को प्रभावित कर सके अपनी बातों से, अपने जेस्चर से, अपने पोस्चर से, है ना, अपने डिसेंसी से, जो दूसरे के अंदर ये भावना पैदा कर सके। लेडीज के अंदर मैं एक प्लस पॉइंट भी है और ये एक माइनस पॉइंट भी है लेडीज होना, क्योंकि लेडीज को बाय द किसी और तरीके से भी ले लेते हैं लोग, तो हम लोगों की ज्यादा जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जेस्चर पोस्चर से ऐसा एक इम्पैक्ट छोड़ के जाए सामने वाले के ऊपर कि वो कहे कि यार काम करना है तो इनके साथ करना है। यही एक लेडी है जो हमें सफल बना सकती है। एक बहुत अच्छा सेंटेंस आपको अच्छा लगेगा कि इंडिया में ना दुर्गा देवी की पूजा करी जाती है, बहुत सारी देवियों की पूजा करी जाती है इंडिया के अंदर, और अनगिनत देवियां हैं, तो उनमें से एक देवी है दुर्गा। तो हर देवी देवता का इंडिया के अंदर एक सवारी होती है जिसके ऊपर वो मतलब विचरण करते हैं, टहलते हैं जिसके ऊपर। तो दुर्गा माता का जो सवारी है वो कौन सी है? कोई बताएगा मुझे? टाइगर। टाइगर, शेर, लायन, शेर चैट मैम। बॉक्स में लिख के बताएं सर, चैट बॉक्स में लिख के बताएं प्लीज। चैट बॉक्स में बता सकते हैं आप। शेर, बिल्कुल। दुर्गा माता का जो सवारी जिसपे वो करती हैं वो शेर होती है। दुर्गा माता एक लेडी है, फीमेल है, और शेर राजा है। और ज्यादातर आदमी जो बहुत बलशाली होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, जो राज करना जानते हैं, उन्हें शेर की उपाधि दी जाती है। तो लेडीज, अगर आपको शेरों की सवारी करनी है, अगर आपको शेरों की सवारी करनी है, तो अपने आप को दुर्गा माता बनाना होगा। उनके जैसा ताकत आपको अंदर रखना होगा। आप लोग के पास, आपके टीम में शेर आने के लिए तैयार बैठे हैं, बस आप दुर्गा माता बन जाइए। आपकी टीम में बहुत सारे शेर आने वाले हैं। बनेंगे? बनेंगे? वो तभी होगा जब आप इन्फ्लुएंस कर पाएंगे लोगों को। आप जितना ज्यादा इन्फ्लुएंसर की कुछ क्वालिटीज बता रही हूँ, लिख लीजिए। इन्फ्लुएंसर कौन होता है? हिंदी में शब्द पता है, प्रभावित करने वाला इंसान को इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। इन्फ्लुएंसर होता है जो इंडिपेंडेंट होता है, जो अपने काम को खुद करना जानता है। ये नहीं कि मैं प्लान से बोलूं मेरा प्लान दिखा दो, मेरा एक व्यक्ति है वो मान नहीं रहा उसे समझा दो, मेरा मैं वहां जा नहीं सकती आप चलो, है ना। कहीं पर आपको बहुत लगता है, एज अ लेडी के लिए बता रही हूँ सिर्फ, कि आपको लगता है कि एज अ लेडी आप अकेले नहीं जा सकते, वहां पर आप जरूर अपने साथ किसी ना किसी को लेके जाए साथ में, लेकिन इंडिपेंडेंट बनिए, सेल्फ डिपेंडेंसी के बनिए। आप जब जॉब करते हो ना, तब आपको कोई साथ नहीं चाहिए होता, आप जाते ही हो, करते ही हो। तो जितनी जल्दी आप इंडिपेंडेंट बन जाओगे, उतनी जल्दी आपकी क्वालिटी पूरी हो जाएगी। अपना प्लान दिखाना है, खुद दिखाना है, किसी और से नहीं दिखवाना। फोन कॉल्स करनी है, खुद करनी है। लिस्ट बनानी है, खुद बनानी है। प्रोडक्ट यूज करना है, खुद करना है। ऐसे नहीं कि आपको कहना पड़े। 100 पॉइंट की बिलिंग डालने के लिए पाइपलाइन आपको कितनी बार फोन करता है? 100 पॉइंट की बिलिंग नहीं डाली, आप डालते हो 12 तारीख को। ये इंडिपेंडेंसी नहीं है, इसका मतलब आप डाउनलाइन बने हुए हो। इंडिपेंडेंट का मतलब है अपलाइन, भी अपलाइन, अपलाइन बन जाइए। अपलाइन किसके? अपने खुद के। अपनी 4 लाइन, जो भी आपके 4 टीम में 4 मेंबर भी है ना, 2 मेंबर भी है ना, तो उनके अपलाइन आप हो, तो उनकी जिम्मेदारी आपकी है। आप अगर 12 तारीख को बिल डालोगे अपना 100 पॉइंट का, तो आपकी डाउनलाइन कौन सी तारीख को डालेगी बताओ? है ना, उसकी छूट जाएगी। तो इंडिपेंडेंट का मतलब है सब काम खुद करना है और पहले करना है।
तो इन्फ्लुएंसर की पहली क्वालिटी क्या हो गई? इंडिपेंडेंट बनना। और दूसरी क्वालिटी है प्रॉब्लम सॉल्वर। आपने प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन। आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए, प्रॉब्लम आई, इसका सोल्यूशन क्या है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि बहुत बड़े बड़े लेवल पर आकर भी कई कई साल हो जाते हैं उनको बिजनेस में, लेकिन जब प्रॉब्लम आएगी अपलाइन को फोन करेंगे, मैडम मेरी टीम में ना ये प्रॉब्लम आ गया, मैडम इसका ना ये मेल नहीं हुआ, मैडम इसका ना ये ऑर्डर नहीं हुआ, मैडम या सर जो भी आपका अपलाइन है, छोटी छोटी प्रॉब्लम को लेके पहुंचेंगे। और इतने इतने साल होने के बावजूद भी मैंने देखा है कितने लोगों के पास मिस कॉल नंबर नहीं है, पासवर्ड खो गया जी किसी का, है ना, अब मिस कॉल नंबर नहीं है, अपलाइन दे रहा है उनको। क्यों भाई, आप अपने फोन में ही मिस कॉल नंबर, ईमेल आईडी, जो कंपनी की जरूरी मेल आईडी है वो रख सकते हो, इतना इजी है ना। तो आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए, अच्छा किसी का बिल अटक गया है, अब इसका सोल्यूशन क्या है, इसका सोल्यूशन क्या है, ढूंढो, कहाँ फोन कर सकते हो, कैसे फोन कर सकते हो। ये नहीं कि हर चीज अपलाइन के ऊपर तो चल दो। अपलाइन बेचारा बिजी है, कितनी सारी डाउनलाइन है उसके पास आपके जैसी, और वो मतलब आपकी छोटी छोटी प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही लगा रहता है। वो नेटवर्क पे ध्यान कब देगा, नेटवर्क कब बनाएगा, आपके लिए ये काम कब करेगा। छोटी छोटी चीजों में नहीं फंसाए उसको, प्रॉब्लम सॉल्वर बनिए। प्रोडक्ट कहाँ से डिलीवर नहीं हुआ है, मतलब जड़ तक जाइए। अभी जैसे लॉकडाउन चल रहा है तो बहुत सारे लोगों की प्रॉब्लम आ रही है कि प्रोडक्ट सही से डिलीवर नहीं हो रहा है या अटक जा रहा है कहीं पर। तो आपको पता होना चाहिए कहाँ पर अटका हुआ है और मुझे सही पर्सन कौन है इसके लिए बात करने के लिए, मुझे किससे बात करनी है। जब आप ऑनलाइन ऑर्डर डालते हो तो फोन नंबर आता है जहां से भी वो प्रोडक्ट डिलीवर होना है, आप वहां से अपनी डाउनलाइन से बात करा सकते हो जिसका वो ऑर्डर है। नहीं उससे बात बन रही तो आप बात करो। ईमेल नंबर्स आपके पास कंपनी के जो मैनेजिंग डिपार्टमेंट के लोग हैं वहाँ उनके नंबर होने चाहिए, जो उस प्रॉब्लम को देख रहा है, आप उनको फोन करके बात करो। इसमें अपलाइन का कोई रोल ही नहीं है, अपलाइन भी वही काम करेगा तो जो आप भी कर सकते हो। एक ईमेल करनी है, एक फोन करना है, ये तो आप कर सकते हो ना। तो प्रॉब्लम सॉल्वर जब आप बन जाओगे तो आपकी दूसरी क्वालिटी ये पूरी हो जाएगी इन्फ्लुएंसर की। मेरी बात यहाँ तक समझ में आ रही है सबको? यस मैम। ठीक है। और थर्ड क्वालिटी लिखनी है इन्फ्लुएंसर की। थर्ड क्वालिटी है कि वो कंसिस्टेंट होता है, लगातार काम करते चला जाता है। उसको अपनी कंसिस्टेंसी के लिए किसी को फोर्स करना नहीं पड़ता कि भाई अब आप आज आपने कितने लोगों को कॉल किया। अब आपके अपलाइन कई बार आपसे पूछते होंगे कि आज आपके कितने लोग आ रहे हैं, आज आपने कितने लोगों को फोन किया, आज आपकी नई लिस्ट कितने लोगों की बनी, कितने लोगों को आपने ऐड किया। ये सब चीजें क्या है, नॉन कंसिस्टेंसी के सबूत है कि आप पूरा कंसिस्टेंस नहीं है, इसलिए आपका अपलाइन आपको फोन कर रहा है। अगर आप रेगुलर होगे ना, आप रेगुलर हो तो आपके अपलाइन को पता चल जाता है कि आप लगातार अपना काम सही से कर रहे हो। आपको इतना ज्यादा छोटी छोटी चीजों के लिए फॉलो करने की जरूरत नहीं है। कोर टीम मेंबर बन जाइए अपने अपलाइन के लिए, तो आपके लिए बहुत ईजी होगा क्योंकि वो आपसे आगे की बात कर पाएगा अपलाइन। नहीं तो वो अपलाइन भी आपके साथ छोटी छोटी बातों में फंसा रहता है। ठीक है, तो कंसिस्टेंस होना बहुत जरूरी है। एक्शन क्रिएट करना बहुत जरूरी है कि आप अपने एक्शन खुद क्रिएट करें। अपने जब आप टीम बना लेते हो, जिसके पास भी टीम है वो छोटी छोटी बातों को अपनी टीम में खुद सिखाए, है ना। अब आपको मेल करना आता है तो आप अपनी टीम में भी सिखा सकते हो, कितना इजी है ना। मिस कॉल नंबर है वो आप अपनी टीम में प्रोवाइड करा सकते हो, है ना। अपनी टीम में प्रेजेंटेशन देना सिखा सकते हो, ये आप खुद क्रिएट कर सकते हो एक्शन अपनी टीम में। जरूरी तो नहीं है सब काम आपके अपलाइन के ऊपर ही थोपे जाए। आपको अगर प्रेजेंटेशन देना आ गया तो आप खुद भी दे सकते हो। मैं खुद हूँ, मेरे को प्रेजेंटेशन देना आता है तो मैं अपनी टीम में भी सिखा सकती हूँ, और मैं उनको भी सिखा सकती हूँ कि वो अपनी टीम में प्रेजेंटेशन देना कैसे सिखाएं। आपने खुद सीखना है, अपनी टीम में सिखाना है, और उनको अपनी टीम को सिखाना है। समझ में आ रहा है? सिखाना 2 बार। सीखना है सिखाना है, ये सबने सुना है। सीखना है सिखाना है, और अपनी नेक्स्ट जनरेशन, आपसे नीचे वाली जो जनरेशन है उसको अपनी नेक्स्ट जनरेशन को सिखाना है कि वो उसको कैसे सिखाएगा। ये वाली बात समझ में आई? आपकी फर्स्ट जनरेशन को आप सिखाओगे और आपकी फर्स्ट जनरेशन को आप दोबारा सिखाओगे कि वो कैसे सिखाएंगे। उनके साथ बैठ के उनकी सेकंड जनरेशन पे काम करना है कि अब इसको तू सिखा, मैं बैठी हूँ, मैं बैठ के देख रही हूँ, आप सिखाओ। ठीक है, जहां पर भी वो गलती करे, क्योंकि कितनी बार डाउनलाइन के लिए उसकी डाउनलाइन बहुत प्यारी होती है, वो उनके साथ हार्ड नहीं हो सकते हैं। हार्ड तरीके से सिखाना है, मतलब प्यार से सिखाना है। जैसे आप अपने बच्चों को सिखाते हो ना, जब वो नहीं पढ़ता है तो हार्ड हो जाते हो थोड़ा सा, लेकिन ऐसा नहीं आप उनको प्यार करना छोड़ देते हो।
तो आपकी डाउनलाइन आपके वही प्यारे बच्चे हैं। तो इस तरीके से आपने एक एक्शंस क्रिएट करने हैं अपनी टीम के अंदर, और बिग विजन, जिसका बिग विजन होगा। अब मैं बहुत सारे लीडर से मिली हूँ यहाँ पर जो बहुत बड़े बड़े रीजन के साथ काम कर रहे हैं। रिजवान जी को ही ले लीजिए, 1 करोड़ रुपए का चेक के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। 1 करोड़ रुपए का चेक, है ना। हम लोग सोच भी नहीं पाते 1 करोड़ रुपए महीना का चेक आ भी सकता है क्या, है ना। लेकिन ये लोग कब से, आज से नहीं, कब से, सिद्धार्थ जी का चेक तो अब आया, कब से 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया 1 करोड़ रुपया बोल रहे हैं। 1 करोड़ रुपए के लिए काम कर रहे हैं, 1 करोड़ रुपए के लिए काम कर रहे हैं। बिग विजन, है ना। इतने सारे लोगों के 50-50 लाख के चेक होंगे मेरी टीम में, इतने लोगों के मेरी टीम में 25-25 लोगों के चेक होंगे। जैसे मैंने अपना एक विजन रखा है कि मेरे को नेक्स्ट जनरेशन के लिए काम करना है, कि मेरी 2-3 पुश्तें कम से कम गरीब पैदा ना हो। वो मेरे को एक ऐसा नेटवर्क क्रिएट करके जाना है कि जिससे इतना इनकम रेगुलर आता रहे कि मेरी 2-3-4 पुश्तें आराम से बैठ के एंजॉय कर सके, उनके पास पैसे की कोई कमी ना हो। तो ये एक बिग रीजन है, बिग विजन है। बिग मतलब आपको ना, मतलब कोई भी चैलेंज, जब आपको बड़ा विजन हो जाएगा इस बिजनेस में, तो आपको छोटे छोटे चैलेंज ना दिखेंगे ही नहीं। जब आपके विजन छोटे होते हैं तो चैलेंज बड़े हो जाते हैं। कोई चैलेंज आया, अरे अभी आपका रीजन अगर बड़ा नहीं है, विजन बड़ा नहीं है इस बिजनेस में आने का, तो कोई भी छोटा चैलेंज आया, आपके भाई ने मना कर दिया सपोज कि नहीं नहीं ये बिजनेस बेकार है, नहीं करना, छोड़ो, तो आप क्या बोलोगे? हाँ यार सही कह रहा है, चलता वलता तो है नहीं, 4 लोग 5 लोग मना ही कर चुके हैं, कोई टीम बन नहीं रही है, कोई परचेज करता नहीं है, छोड़ो, छोड़ के बैठ जाओगे। क्यों? क्योंकि विजन बड़ा नहीं है। जितना बड़ा विजन आप लेकर इस बिजनेस के अंदर आओगे, चैलेंजेस उतने छोटे होते चले जाएंगे। आपको पता चल जाएगा भाई जो अभी मेरे को मना कर रहा है उसको पता ही नहीं है ना। मेरा विजन है, मैं देख चुकी हूँ इस बिजनेस में कि मेरा क्या है। मेरा कोई फ्रेंड है, नहीं कर रहा, ना करे, क्योंकि उसको भी पता नहीं है। मेरा विजन बहुत बड़ा है। आपका विजन देख के, आपका कॉन्फिडेंस देख के, कॉन्फिडेंस एक ऐसी चीज है, आप लिख लीजिए, जो दूसरों के डिसीजन को चेंज करा सकता है। आपका कॉन्फिडेंस दूसरों के डिसीजन को चेंज करा सकता है। अब आपके अंदर अगर कॉन्फिडेंस है तो आप करा लोगे, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो नहीं कराओगे। कॉन्फिडेंस कब आएगा? जब आप इस बिजनेस की सच्चाई को देख लोगे और उसमें अपने आप को लगा दोगे, अपने विजन को क्लियर कर लोगे। तो आज से आप अपना सबका विजन क्लियर करेंगे। नहीं होता है, बैठिए अपलाइन के साथ बात करिए कि मैं करना चाहती हूँ लेकिन मेरे को कुछ मिल नहीं रहा। आपके अपलाइन इसीलिए और तरुण जी से जैसा अपलाइन में देखा मैंने, दिन रात वो कितना मैसेज करते हैं और कितना इन्वॉल्व रहते हैं अपने ग्रुप के साथ। आप एक बार बोलोगे ना, वो 6 बार आएंगे आपके पास कि हाँ भाई बताओ, हाँ भाई बताओ। लेकिन आप एक बार जाके बोलो तो सही कि सर मैं करना चाहती हूँ, सर मैं करना चाहता हूँ, आप मुझे बताओ, मुझे नहीं मिल रहा कुछ इसमें, है ना। आपको एक फॉर्मेट शीट मिली हुई है, उसमें सारा भरो, लिखो अपने विजन, क्लियर करो, अपने काम लिखो उसमें रोज, तो बहुत क्लैरिटी आएगी। और जिस दिन आपको क्लैरिटी आ गई ना इस बिजनेस के लिए, कोई मतलब मैं बोलूंगी माइकल लाल आपको रोक नहीं सकता, चाहे वो लेडी हो चाहे वो जेंट्स। तो कोई लेडी नहीं रुक सकती, उनको जितनी क्लैरिटी आ जाएगी ना, कितने भी घर वाले मना कर रहे हो सकता है किसी के घर वाले मना करते हो तो सपोर्ट ना करते हो, लेकिन जिस दिन आपकी क्लैरिटी वो लोग देख लेंगे ना और आपका कॉन्फिडेंस वो देख लेंगे, उस दिन उनको भी पता चल जाएगा कि भाई इसको रोकना नहीं है, अब इसको रोकना नहीं है, ये रुकने वाली नहीं है, इसका साथ देने में ही फायदा है। तो वो भी आपके साथ हो लेंगे। लिख लो इस बात को, ये पक्का है, फैक्ट है। जब आप हिले रहते हो ना, शेकी से रहते हो, करूं कि नहीं करूं, करूं कि नहीं करूं, आ रहा है या नहीं आ रहा, आ रहा है या नहीं आ रहा, तभी तक आपको लोग परेशान करते हैं। जिस दिन आपका माइंड यहाँ से क्लियर हो जाएगा ना, एकदम साफ हो जाएगा कि ये मुझे करना है और ये मैं करके रहूंगी, उस दिन से आपके आसपास की सारी चीजें चेंज होने लगेंगी, आपका सारा वातावरण चेंज हो जाएगा और सब लोग, कायनात आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी। आपके पास ऐसे ऐसे लोग आने लगेंगे, आपको मिलने लगेंगे, जो आपको बिजनेस को बढ़ाने में आपके सपोर्ट करेंगे, आपकी टीम में आके ज्वाइन होंगे। जब जब आपका यहाँ से क्लियर होगा, मन आपका साफ होगा, आपका कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा होगा। तो इन्फ्लुएंसर की यही 5 क्वालिटीज हैं, लिख लीजिए और आप डिसीजन लीजिए कि आप आज के बाद से इन्फ्लुएंसर ही बनेंगे। फ्रेंड्स, यहीं तक थी मेरी आज की टॉक और 10-20 हो चुके हैं। आई होप आपको आज कुछ मेरी बातों से कुछ चीजें पता चली होंगी, आप
आपको हेल्प मिलेगी आज इन बातों से कि आपको इस बिजनेस में कैसे शुरुआत करनी है, सही शुरुआत कैसे करनी है। और मैं चाहूंगी इशाक सर कि अब यहाँ से हम कुछ क्वेश्चंस ले लें, किसी का अगर कुछ हो तो। थैंक यू सपना जी, बहुत ही वेरी वेरी इंस्पायरिंग। मैं खुद नोट बना रहा था, इनफैक्ट मैंने सोचा मैं भी इस मौके का फायदा उठा लूं कि आपकी जर्नी जैसे शुरू हुई और स्टार्ट किया आपने बहुत मजाक से, सीरियस जब हुई तो सीधा ऑब्जेक्शन हैंडलिंग पे ध्यान दिया आपने, और जब समझ आया तो समझ में आ गया कि आपकी सारी पास्ट की गुर्बत इससे जरूर दूर हो जाएगी, और आपने इसको बहुत ही बेहतरीन ढंग से लिया, ब्राइंडली आपने अपने मेंटोर को फॉलो किया, बहुत सारे प्लान दिखाए। मैं बहुत शॉर्ट में कर रहा हूँ आपकी जर्नी को। और जरूर एक चीज और सीखने वाली बात है, जर्नी आपकी तभी शुरू होती है जब आप सीरियसली काम करना शुरू करते हैं, ना कि डेट ऑफ ज्वाइनिंग। और अल्टीमेटली सबमिशन के बाद में जो इन्फ्लुएंसर के 5 क्वालिटी आपने बताए, इंडिपेंडेंट होना, प्रॉब्लम सॉल्वर होना, कंसिस्टेंट होना, क्रिएट एक्शन, सीखना सिखाना सिखाना, बिग विजन और कॉन्फिडेंट। बेहतरीन सपना जी, बेहतरीन बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन। आप इस चीज को हम आगे लेते हैं, ले जाते हुए हम या इट्स रियली वेरी इंस्पायरिंग। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सभी पार्टिसिपेंट से वो अपना हैंड रेज करें, और जब हम एक एक को बोले तो प्लीज वो अपना हैंड, जिनको हम रिक्वेस्ट करें वो आए, अपना अनम्यूट करें, अपने बारे में अपना नाम बताएं, कहां से हैं बताएं, और अगर कोई क्वेश्चन होगा स्पेसिफिक तो शॉर्ट में करके आगे बढ़े हम लोग, क्योंकि बहुत पार्टिसिपेंट है और सबको एक बार इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं हम। तो प्लीज वन बाय वन रेज योर हैंड। हम जिससे रिक्वेस्ट कर रहे हैं वो सिर्फ अनम्यूट करके बात करें प्लीज, या हाथ रेज करें प्लीज वन बाय वन। सो मैं फिर एक एक को ये करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ। उससे पहले मैं ब्रिजेश जी को सिर्फ थोड़ा बोलने का मौका देना चाहता हूँ। ब्रिजेश जी, बहुत शॉर्ट में ब्रिजेश जी अगर आप हैं तो मैम के लिए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। या मैडम, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा आपका ट्रेनिंग। और जो मैं यहाँ से लेकर जा रहा हूँ आज ना, वो ये कि अगर हम अपना कॉन्फिडेंस शो करते रहेंगे तो दूसरे की जो डिसीजन होगी ना उसको हम चेंज कर सकते हैं। और ये बहुत ही फैक्ट बात है मैडम, बहुत ही फैक्ट बात है। लोग हमें वॉच करते हैं, हमारे बातों पर लोग ध्यान नहीं देते हैं, हमारे एक्शन पर लोग ध्यान देते हैं। हमको लोग वॉच करते रहते हैं, अगर हम जैसा दिखते हैं ना वैसा लोग करना शुरू कर देते हैं। लेकिन हम लाख लोगों को बोलते रहेंगे कि आ जाओ, कर लो, समझाते रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो हमारी एक्शन में झलक होती है ना, वो झलक लोगों को बहुत अच्छा प्रभावित करती है और उससे लोग अपने आप आते हैं। बस इशाक भाई, मुझे ये बोलना था। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा, बहुत ब्रिजेश, अच्छा थैंक यू रहा। वेरी मच यार, थैंक यू सपना मैडम, थैंक यू वेरी मच। जी सर, आपका बिल्कुल प्रेशियस सही। टाइम हमें मिला। थैंक यू जी जी। मैं अभी नेक्स्ट है अपना शमीम ही है जो कुछ बोलना चाह रही है। आप बाकी लेडीज हैं या वो हैंड रेज नहीं कर रहे हैं, बात नहीं करना चाहती हैं क्या, या फिर कुछ और रीजन है? प्लीज हैंड रेज करें। हेसिटेशन मैं हेसिटेशन तो उनसे होता है ना प्रेयर सर। करूंगी। हाँ, या तो जो लोग बिल्कुल ओके, नए हैं वो चलिए जरूर बात करें। मैं सुषमा जी को बोलता हूँ, अनम्यूट किया उन्होंने। या सुषमा जी बात करें प्लीज। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। रियली जो आज आपने ये बताया बहुत काम किया। स्टार्टिंग में मुझे भी ऐसा ही लगता था कि नहीं होगा, अभी तक तो फिलहाल ऐसे ही लग रहा था, होगा नहीं होगा, लर्न करना है, डर लग रहा था। बट अभी जो कॉन्फिडेंस आया, मैं साथ में अभी कॉन्फिडेंस, आपका वर्ड पूरा कॉन्फिडेंस कैरी करके करूँगी। अभी आई स्टार्ट माई बिजनेस। अभी तक तो नहीं हो रहा था कॉन्फिडेंस। थैंक सुषमा यू जी, मैम। पहले आप अपना नाम बताएं, मतलब और कहाँ से हैं आप, क्या थोड़ा अपने बारे में जरा शॉर्ट जी इंट्रोडक्शन जी प्लीज। जी 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 मैं सुषमा शिंदे हूँ। मैं नवी मुंबई से, खारगर से हूँ। मैं ओके, प्रोफेशन, मैं एक एंटरप्रेनर हूँ। स्कूल, अपना स्कूल खुद रन करती हूँ। ड्यूरिंग द लॉकडाउन की वजह से स्कूल बंद हुआ है तो थोड़ा सा डिप्रेशन में थी, तो ये यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके एक न्यू लाइफ मिला है, समथिंग। बिल्कुल। आप थोड़ी सी जर्नी इसमें करेंगी ना, अभी आप थोड़ा साल 2 साल इसमें काम करिए, आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होने वाला है कि वेस्टीज में ना पैसे के अलावा, नेटवर्क मार्केटिंग में पैसे के अलावा बहुत सुकून है, बहुत शांति है, बहुत समय है अपनी फैमिली को देने के लिए, बहुत समय आपको मिलेगा। क्योंकि हम कुछ भी काम कर लें, हमारे पास, हमें पूरा जीवन काम करना पड़ता है, पूरा जीवन। लेकिन यहाँ पर आप बिल्कुल बहुत सुकून की लाइफ जीते हो, रात को आराम से चैन से सोते हो कि हाँ आज मेरा काम हो गया। नहीं, और एक चीज़ न्यू लाइफ मिला कि मैं लास्ट मंथ स्कूल शट डाउन करने के बाद एक डिप्रेशन में चले गई थी कि क्या होगा आगे।
कहाँ से स्टार्ट, कहाँ से क्या होगा, फिर से जर्नी वैसे ही स्टार्ट करना पड़ेगा। बट वेस्टीज ज्वाइन करने के बाद रियली कुछ मैं आगे कर पाऊँ नहीं, पर एक न्यू लाइफ जीने क्योंकि बहुत कुछ सीखने मिला है गए 2 महीने से। चेंज्ड बहुत माय आगे लाइफ। जाओगे मैम, बहुत आगे। कॉन्फिडेंस को बहुत बना कुछ के है। रखो, दुर्गा माँ बनने की कोशिश करो कि मैं दुर्गा बहुत है। हूँ, और शेरों की सवारी करनी है अपन लोगों को। जरूर सर, आप है साथ में मैम तो जरूर करेंगे, और हम जरूर बिल्कुल, एक साथ मिलेंगे भी। वो तो मैं अपने सपने में सोच के रखे आपको मिलना है किसी भी सिचुएशन में। जरूर मिलेंगे मैम, लॉकडाउन के तुरंत बाद जरूर। मिलेंगे। जी थैंक यू मैम। थैंक यू सिंधु जी, थैंक यू सुषमा जी। थैंक यू। शमीम, शमीम कुछ बोलना चाह रही हैं, प्लीज अनम्यूट करें अपने आप को, बोले हैंड रेज करें। बाकी ये लीडर्स को रिक्वेस्ट है, हैंड रेज करें तो मैं इनको इमीडिएटली नाम कॉल करता हूँ, प्लीज शमीम। हेलो मैम। हाय जमीन। जी, आपकी प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छी थी। जिस तरीके से आपने हमें मोटिवेट किया है वो बहुत ही अच्छा लगा। और एक्चुअली मुझे भी ऐसा ही लगता था, मैं तो बोलूँ मेरी एज तो बहुत ही कम है, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता था कि मैं जिसको भी बोलती थी वही सारे लोग मुझे रिजेक्ट करते थे। तो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं होगा नहीं होगा। बट तरुण सर ने मुझे इतना मोटिवेट किया, इतना मोटिवेट किया। उन्होंने बोला नहीं आप करके देखिए, रिजेक्शन तो हमेशा होता है, जैसे आपने भी बोला। तो मुझे भी, मैं भी पहले स्टार्ट में सीरियस नहीं लेती थी, मैं छोड़ देती थी। मैं तो इवन ये भी करती थी, तरुण सर ने मैसेज कर दिया तो मैं इग्नोर करती थी। बट बाद में मुझे समझ में आया कि नहीं, अब तो मुझे इसको करना ही है। और लास्ट 6 मंथ से मैं बहुत सीरियसली इसको कर रही हूँ, क्योंकि मुझे तरुण सर ने बाद में बता दिया कि देखो इसमें बहुत सारी लेडीज है जो कि अपना इतना अच्छा आगे रन कर रहे हैं बिजनेस, तो आप क्यों नहीं कर सकते। तो इस वजह से मैंने भी अपना सोची कि चलो कर देते हैं। और या थैंक यू आप जैसी लीडिंग लेडी का, जो कि हमको हमेशा मोटिवेट करते हैं। एंड थैंक यू तरुण सर का, थैंक यू इशाक सर का, जीतू सर का, एंड थैंक यू मेरे डैडी सऊद सर का, जो कि उन्होंने भी मुझे बहुत मोटिवेट किया है, जो कि शायद इस मीटिंग में अभी है नहीं। बट थैंक यू सो मच। एंड हम लोग तरुण सर को तो बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं। एंड बस लास्ट में मुझे एक ही चीज मैम आपसे पूछना था, जो कि लाइक मैं अभी के सिचुएशन में मैं इसको मेरे लाइफ में वो चीज आ रही है कि जब भी मैं अपने फ्रेंड्स को अपना इस बिजनेस के बारे में बताती हूँ, तो दे वर लाइक के हमारी फैमिली अलाउ नहीं करी इसको करने के लिए। अगर वो इस बिजनेस में आ भी जाते हैं तो उन लोग बोलते हैं कि हम लोग तो अभी स्टूडेंट है, हम लोग तो कोई जॉब नहीं कर रहे हैं, अगर जॉब करते तो हम लोग ऑर्डर करते। तो दे वर लाइक कि हम लोग कैसे करें ऑर्डर, पहली ऑर्डर कैसे करें, हम लोग के पास 1000 रुपीज भी नहीं है ऑर्डर करने के लिए। तो ठीक मुझे है, आपसे यही क्वेश्चन था कि उनकी फैमिली भी सपोर्ट नहीं कर रही है और वो खुद भी कुछ लाइक जॉब एंड ऑल नहीं कुछ कर रहे हैं, तो उनके लिए क्या करें। ठीक है। एक तो पहली बात ये ध्यान रखें सभी के लिए कि सफल होना सब चाहते हैं और असफल होना कोई भी नहीं चाहता, राइट। राइट अब राइट। मुझे दुनिया का एक भी सफल आदमी दिखा दो, एक भी जो कभी असफल ना हुआ हो, सिर्फ सफल हुआ हो। जी बहुत लोग ऐसे हैं जो नहीं है। नहीं है, कोई इसका नहीं मतलब सफल होने के लिए असफल होना बहुत जरूरी है। राइट असफलता के बिना सफलता नहीं है, इस बात को आप याद रख के काम करेंगे ना तो आपको मजा आएगा असफल होने में भी, कि मैं असफल हो रही हूँ इसका मतलब मैं सफल भी होंगी। दूसरा, राइट समीन जैसे पूछ रही है स्टूडेंट के साथ कैसे करें, बहुत इजी है। अगर हम लोग स्टूडेंट, हाउसवाइफ, वर्किंग, ओल्ड वुमेन, ओल्ड एज के लोग, अगर इन लोगों का अलग अलग हम अपने दिमाग में एक पैटर्न बना लेंगे तो हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा इन्हें काउंसिल करना, इनसे स्टार्ट कराना। स्टूडेंट के लिए कुछ चीजें मैं बता रही हूँ, आप ध्यान रखिए। स्टूडेंट क्या चीजें हैं जो खुद चूज करते हैं और वो खुद अपनी पसंद का लेकर आते हैं अपने घर में। हेयर शैम्पू उनकी पसंद का आता है, डीओ उनकी पसंद का आता है, लिपस्टिक, काजल उनकी पसंद का आता है। कोई भी फैमिली मेंबर ना उनके लिए चीजें नहीं खरीदता है, बच्चे खुद खरीदते हैं। लड़कों का भी डीओ, शेविंग क्रीम वो खुद खरीदते हैं, शैम्पू खुद खरीदते हैं। तो स्टूडेंट लोग इन चीजों से अपनी शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है? इनके लिए आप राइट अगर लड़कियां हैं तो वो काजल, आईलाइनर खुद ही खरीदते हो ना, कौन सी कंपनी का खरीदना है आपकी चॉइस है, राइट राइट। तो वहां से शुरू यस करवाइए उनको। जी ठीक है। हेयर स्पा, बॉडी स्पा, ये सब आप अपनी पसंद से अपनी कंपनी का लाते हो तो बहुत इजी है कि आपने कुछ नहीं करना, किसी से पैसा नहीं मांगना, सिर्फ अपना ही प्रोडक्ट इस ब्रांड का ले लेना है और आपका बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा। और ऐसे ही आप अदर स्टूडेंट्स को अपना स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है। जी थैंक यू, पॉकेट डीओ आ थैंक गए, यू। पॉकेट डीओ। अगर आप लेडीज पे जाना चाहो, लेडीज के साथ काम करना चाहो, मेरे जैसी सिंपल हाउसवाइफ है वो भी लिपस्टिक अपनी पसंद का यूज करती हैं, काजल, या उनके घर में चाय की पत्ती, रिफाइंड, कॉफी उनकी चॉइस का आता है,
वो जो सा ब्रांड बोल देंगे, आदमी लोगों को नहीं पता कौन से ब्रांड का लाना है, वो बोलेंगी मैडम इस ब्रांड का भाई अपने हस्बैंड को कि आज इस ब्रांड का लाना है हमें, मैंने टीवी में देखा है ये वाला ब्रांड का लाना है, तो वही ब्रांड आएगा कुछ भी हो जाए। तो लेडीज लोगों को टारगेट करिए होम केयर के प्रोडक्ट से। पोछे में डालने वाला लिक्विड है, बर्तन धोने के लिए लिक्विड है, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर है, वो लेडीज की चॉइस का चलेगा। तो बस चीज ने सब लोगों का इंतजाम करके रखा है, आपने देखना है जी कौन से प्रोडक्ट से स्टार्ट करवाना है। जेंट्स लोगों को जी कुछ नहीं, उसकी वाइफ उसको करने नहीं देती है ना, आप बोलो आप गाड़ी की सर्विस ले लो, बाकी और कुछ मत करो, अब आप गाड़ी की सर्विस से स्टार्ट करो। जी क्या जी चीज है जो हर चीज में नहीं है, ये बताओ। चीजें तो बहुत सारी, बट बोलते ना हर किसी का नहीं करना होता है, तब एक्सक्यूज आते हैं कि नहीं हाँ, ऐसा है वैसा है। तो मैंने भी उनको बता सामने दिया रख कि दो लाइक काजल, कि काजल और लिप जी ग्लॉस ले लेना, स्टार्ट कर। अब नहीं लेना तो इसका मतलब तेरे पास बहाने हैं, उसको साफ जी वो रिजेक्ट करे, आप रिजेक्ट कर दो उससे पहले। जी जी राइट। Thank you, Samin. Thank you. ओके, I थैंक hope यू you सो got your मच, थैंक answer. यू सो Yeah. मच। Thank you. या अफसान थैंक यू। वारिस भाई हैंड रेस किए हैं, क्या आपकी टीम से हैं कोई, क्या बोलना चाह रहे हैं आप, आपकी टीम से जी हैं कि जी। इनको बात करना है? बताएं। गुड मॉर्निंग वेस्टिजियन, मैं अफशा फ्रॉम सऊदी हाँ, अरबिया। आई एम ए टीचर। मैं गुलरेस वारसी कुवैत SCT टीम है हमारा, सुपर चैम्प टीम से हूँ मैं। ओके ओके ओके, वेलकम मैम, और या प्लीज। जी जी, या अब मुझे आज मैम का, सपना मैम का बहुत ही अच्छा लगा माशाल्लाह, बहुत मोटिवेट हुए हम इनके इंटरव्यू से, इन्होंने जो हमें बताया, और थैंक यू मैं मैम, थैंक थैंक्सफुल यू। हूँ। और मैं थैंक्सफुल तो अपने गुलरेज भाई की हूँ, जो जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दिखाई। मेरा भी सेम था कि मैं टीचर हूँ, बट लॉकडाउन की वजह से जॉब तो रुक गई थी, स्टॉप हो गई थी। भाई ने मार्च में ज्वाइनिंग कराया, बट हमने कुछ भी ध्यान नहीं दिया बिजनेस में। जब लॉकडाउन में बेकार थे, डिप्रेशन में जा रहे थे, तब मैंने भी अप्रैल में इस बिजनेस पे ध्यान दिया, फोकस करा, और अल्हम्दुलिल्लाह आज 5 मंथ्स से इस बिजनेस को कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा बिजनेस है, खास करके हर किसी के लिए अच्छा है ये, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो। और अगर हम यहाँ पर करते रहें तो सबको सक्सेस मिलेगा, और करना ही है। और बहुत ही अच्छा, मैं यही कहूँगा। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इस बिजनेस की लगी है वो है जनरेशन प्लान, कि हम तो अपना फ्यूचर सिक्योर कर ही रहे हैं, साथ में अपने बच्चे का भी फ्यूचर यहाँ पर से सिक्योर कर सकते हैं। और कोई ऐसा जॉब, कोई ऐसा बिजनेस नहीं है जिससे हो सकता, लेकिन यहाँ पर विदाउट एनी रिस्क हम अपने बच्चों का भी फ्यूचर सिक्योर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे थैंक्स करना चाहूंगी अपने अपलाइंस का, सारे अपलाइंस का, और गौतम वाली सर का जो इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों को दिया। साथ में मैं सारे थैंक्स करना चाहूंगी सारे मेरे रिलेटिव्स, मेरे भाई, मेरी बहन, और माय टीम मेंबर जो मुझे सपोर्ट करके अब तक यहाँ लाया। इंशाल्लाह नेक्स्ट मंथ मैं भी ब्रोंज डायरेक्टर टच करूंगी इंशाल्लाह, अगर कोशिश कर रही हूँ तो। इंशाल्लाह बहुत अच्छा फील्ड है, मैं यही सबसे कहना चाहूंगी। चेंज योर शॉप, चेंज योर लाइफ। विश यू वेल। थैंक यू वेरी मच गिविंग मी दिस ऑनर। थैंक यू वेलकम मैम, मैम, वेलकम। थैंक यू। मैं अदनान शाहिद के नाम से हैं, कौन है, अनम्यूट करके बात करते हैं प्लीज, अगर आप क्योंकि अदनान शाहिद हैंड रेस किया था उन्होंने, खैर चलिए शायद नहीं बात करना चाह रहे हैं। जेबा फिरदौस, आप अनम्यूट करें अपने आप को और फिर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अपने बारे में बता सकते हैं। हेलो या हेलो, बोलिए। गुड मॉर्निंग मैम। आज गुड मॉर्निंग। मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई हूँ आपकी लाइफ से, आपकी बातों से। मैं तो खो ही गई थी आपकी लाइफ में, इतना मजा आया आपकी लाइफ स्टोरी सुन के मैम। मेरे साथ भी कुछ मिलता जुलता सेम ऐसा है। मैंने लास्ट मंथ ज्वाइन किया है, लेकिन मेरी फैमिली में कोई सपोर्ट नहीं है, मेरे हस्बैंड का कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन मेरा एक एम था, मेरा एक ड्रीम था कि मैं मेरे पास जो हाउस वाइफ का टैग है वो मैं अपना हटा लूँ और अपना कुछ करूँ, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरे अंदर जागे, बिलीव हो। तो मैंने आपका तो कभी कभी मुझे ये जब मैं फास्ट स्टार्ट 1 मंथ में ही हो गई, मुझे थोड़ा सक्सेस का ये लगा, मजा आया। तो मैंने ठान लिया कि नहीं, मुझे करना है। और आपने कहीं ना कहीं, मुझे लगा था कि मेरे हस्बैंड का अगर सपोर्ट नहीं है तो मैं छोड़ दूं क्या। लेकिन जब आज आपने समझाया कि नहीं, आपको बहुत सारे लोग मना करेंगे लेकिन आपको करना है, अब बाद में वो लोग ही समझ जाएंगे खुद ब खुद कि नहीं, इसको तो नहीं रोक सकते। तो ये लाइन हिट कर गई मैम। मैं आपकी थैंकफुल हूँ, आपके बातों से इंस्पायर हुई हूँ। थैंक यू सो मच। और मुझे तो बस सक्सेस और कामयाबी करना ही करना है।
जस्ट लाइक यू मैम। थैंक यू। बहुत बढ़िया, और मैं बहुत बढ़िया जेबा जी। गुलडेज एक साल आंख बंद करके काम करना शुरू कर दीजिए। घर में यस झगड़ा मैम। नहीं करना है कि मैं तो कर रही हूँ, और बिल्कुल झगड़ा नहीं करना है। वो इसलिए मना यस कर रहे मैम। हैं, एक्चुअली हमारे जी घर वाले हमारे साथ क्यों नहीं होते हैं, इसकी सच्चाई को समझिए। आप समझ जाएंगे ना तो आपको उनके साथ भी मजा आने लगेगा, उनके मना करने में भी। वो यस मैम। हम लोग महिला, ठीक है, ऊपर से मार्केटिंग बिजनेस के अंदर, और ऊपर से नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर, तो जिसमें बहुत सारे लोग जले फूके बैठे हैं, जिन लोगों ने बहुत धोखे खा लिए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे घर वालों ने वो धोखे वाले लोगों को देख रखा है, तो वो क्या यस कहते हैं, मैम। इससे अच्छा कोई जॉब राइट। कर लो, सिक्योर यस रहोगे। मैम। हमारी सिक्योरिटी के लिए वो हमें मना करते हैं, और हम उनसे कहते हैं कि नहीं हम अच्छा बिजनेस कर रहे हैं। उनको पता है ये खराब बिजनेस है, उन्होंने एक्सपीरियंस ऐसे यस ही लिए हैं। मैम। तो वो हमारी सिक्योरिटी के लिए ही मना करते हैं। हमें उन्हें विश्वास दिलाना होगा कि हम सही जगह पे हैं, सही लोगों के साथ काम कर रहे हैं, और यहाँ पर हम किसी ऐसे वैसे आदमी, हमारी चॉइस है, हम किसी के साथ काम करें या ना करें। तो जिस दिन उनको ये बिलीव हो जाएगा ना कि आप सही जगह पे हो और सही काम कर रहे हो, तो उस दिन वो आपको सपोर्ट करने लग जाएंगे, क्योंकि उनको अभी धोखे ज्यादा मिले हैं लाइफ में, इसलिए वो हमें मना करते हैं, और कोई भी कारण नहीं है, वो हमें प्यार बहुत करते हैं। यस मैम। यस मैम। ओके मैम। थैंक यू बस मैम। थैंक यू बहुत प्यार से जेबा जी, काम थैंक करके यू वेरी मच। स्मूथली आगे चले जाओगे। थैंक यू। या वेरी ऑल द बेस्ट टू यू जेबा जी। इशाक ब्रिजेश भाई जी, एक हाँ बात हाँ बोलना आप चाहूंगा। आप जी जी हाँ जी आप, मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप थैंक यू बहुत वेरी देर से हाथ मच। उठा के रखे हैं। जी या और भी, मैं जी इससे पहले ब्रिजेश जी कुछ बोले, मैं अगेन सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ मैम से बात करना चाहते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, प्लीज रेज योर हैंड सो दैट आई कैन गिव यू अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू मैम। प्लीज हाथ उठा दें, रेज कर लें, और ताकि मैं आपको मौका दे सकूं। प्लीज या जो बोले मेरे ब्रिजेश माइंड में बात है वो मैं शेयर करना चाहता हूँ आप लोगों से। यहाँ सुषमा जी को सुनने के बाद और अफसान जी को सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि हम लोग कांटेक्ट लिस्ट की बात करते हैं, लेकिन सुषमा जी के पास तो इतनी कांटेक्ट लिस्ट है, जैसा कि वो स्कूल चलाती हैं, स्कूल रन कर रही हैं, तो उनके पास इतनी बड़ी कांटेक्ट लिस्ट है। मैं सोचा कि थोड़ा सा उधार ले लेते हैं उनके कांटेक्ट में से। अच्छा सही है। और दूसरा मैं अफसान जी अगर को भी यही समझ आ बोलना जाएगा ना, चाहता वो हूँ कि किसी को नहीं। जी वो बाय प्रोफेशन टीचर हैं, तो उनके पास भी न जाने कितने ऐसे लोगों के कांटेक्ट होंगे जिनको कि वो बोलना शुरू करेंगी, बताना शुरू करेंगी, तो वो तो अपने आप क्राउन बन जाएंगी कुछ दिनों में। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मैं बोलना ट्राई तो चाहता हो था। रहे जी जी बिल्कुल 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 मैडम। और थैंक यू आप ब्रिजेश सभी जी। लोगों से थैंक यू मैम। एक और बात बोलना चाहूंगा। यहाँ पर किसी से भी किसी भी तरह का सपोर्ट आप लोग ले सकते हैं। मेरा नंबर स्क्रीन पर शो कर रहा है। आप लोग किसी भी तरह का सपोर्ट एनी टाइम, कोई भी इश्यू आपकी टीम में होता है, आपकी क्रॉस लाइन में होता है, आपके साथ में होता है, आप लोग मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच थैंक यू थैंक यू। ब्रिजेश जी, एंड इट्स फॉर ऑल। या सब मेंटोर यहाँ पे एक दूसरे की मदद के लिए हैं। आप सामने जैसे सपना जी ने भी कहा कि आप, जैसे तरुण जी के बारे में उन्होंने एग्जांपल दिया, हैट्स ऑफ टू तरुण जी, ये बात मानना पड़ेगा। तो आप अपनी भूख दिखाएं, आप दिखाएं कि आपको भूख लगी है, और देखिए फिर मेंटोर्स आपके लिए बिरयानी लेके तैयार खड़े हैं, है ना। तो प्लीज या मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, शमशुद्दीन अंसारी जी हैंड रेस किए, इस नाम से हैंड रेज है, अनम्यूट करके बात करें प्लीज। या शमशुद्दीन अंसारी। हेलो। या जी सर जी। जी गुड इवनिंग एवरीवन। गुड इवनिंग सर। जी मैं शमशुद्दीन अंसारी झारखंड से बात कर रहा हूँ, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट से। बोलिए। देखिए मैं अभी तो पूरी मीटिंग में मैं नहीं था, अभी थोड़ी देर पहले ही ज्वाइन किया, लेकिन मैं आप लोगों की जो आप लोगों का जो हौसला है, आप लोगों की जो बातें हैं, आपके अंदर जो उत्साह है, इससे मैं बहुत प्रेरित हुआ हूँ। और मैं एक शेर कहना चाहूँगा, शाखों से टूट जाए वो पत्ते नहीं है हम, आंधी से कोई कह दे औकात में रहे। तो बहुत बढ़िया मोटिवेशन आप लोगों ने किया है, और बढ़िया लगा आप लोगों से बात, आप लोगों की बात सुनकर। और मैं अभी कल ही ज्वाइन किया हूँ मैं। ओके, ऑफिशियली। ऑल द बेस्ट, वेरी ऑल द बेस्ट। या थैंक यू सर, थैंक यू सर। सपना जी, मुझे नहीं लगता कि और कोई लेडीज बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि स्टिल नोबडी इज रेजिंग देयर हैंड, यू नो। हर जबकि हैं हमारे पुराने बहुत सारे महिला ऐसी हैं जो ऑलरेडी टीम में हैं। बिंदु जी यहाँ पर 2 बिंदु जी हैं, और बिंदु जी ने मुझे कॉल किया था अभी 1-2 दिन पहले, और मैं उनसे बात नहीं कर पाई थी, राखी वाले दिन था वो फोन। और अगर वो अभी कुछ कहना चाहे मैम, तो आप बता दीजिए मुझे क्या कह रहे थे आप। बात करिए, जितने लोग बने हैं
जो लोग अभी 3 महीने के अंदर अंदर जुड़े हैं वो प्लीज बात करिए। उनके पास बहुत सारे क्वेश्चंस का भंडार होगा उनके दिमाग में, कैसे करें, क्या करें, किसको बताएं, किसको नहीं बताएं। जो लोग अभी न्यू हैं, है ना, जो लोग स्टार्ट जी करने की सोच रहे हैं, अच्छा लगा तो बता दीजिए, बुरा लगा तो भी बता दीजिए कि मैडम आपकी अच्छी बात नहीं लगी ये वाली हमें, तो आप कम से कम बोलोगे तो सही। करेक्ट है। मिस्टर जी हेलो मैम। वरलक्ष्मी, या ओके बात करें, या हेलो बिंदु जी मैम। बात करें। हेलो हाँ हेलो। वही हाँ मैम, वो मैंने कॉल किया था कि जो भी प्रोडक्ट्स अपन मतलब घर पे कर रहे हैं, तो वो जो भी प्रोडक्ट्स है तो वो अमेजोन में और फ्लिपकार्ट में भी बता रहा है। तो लेडीज को ये प्रॉब्लम हो रही है कि उसको अपन वो लोग बोल रहे हैं कि अपन महंगे में दे रहे हैं और वहां पे अमेजोन में तो ये प्राइस में मिल रहा है, तो उस लोगों को कैसे ओके समझाएं? ओके मैम, ये प्रॉब्लम अभी हम सब लोगों के लिए भी प्रॉब्लम ही है, और इसका ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सोल्यूशन हम नहीं निकाल सकते, कितने भी बड़े इन्फ्लुएंसर हो, इसका प्रॉब्लम गवर्नमेंट ही निकालेगी। दूसरी बात, जो भी आपके प्रोस्पेक्ट हैं जिनको आपने बिजनेस समझाया है, उनको आप एक चीज बताइए कि कितने सस्ते मिल रहे हैं। 100, 200, 400, 500, 600, 800 इतने सस्ते मिल रहे हैं। 800 रुपए, 500 रुपए, 400 रुपए में आपको एक बिजनेस दे रहे हैं हम लोग। उस प्रोडक्ट को सस्ता खरीद के आप बिजनेस नहीं कर सकते हो, सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके कस्टमर बने रहोगे। मैं आपको कस्टमर बनने के साथ साथ एक बिजनेस करने का मौका दे रही हूँ, और तो आप मौका लेना चाहोगे या प्रोडक्ट लेना चाहोगे? ठीक है, आप समझाएंगे या हाँ, आप अपने लोगों को इस तरीके से अगर समझा के लेकर आओगे तो वो समझेंगे, और आगे भी वो फिर इस तरीके से और लोगों को भी समझा पाएंगे कि आप सस्ता ले लो प्रोडक्ट और कंज्यूमर बने रहो। आप मुझसे ले लो सस्ता, क्या है, लेकिन आपको फिर प्रोडक्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है ना उसमें, और वो इलीगल बिक रहा है। वो इलीगल बिक रहा है, वो कभी भी बंद हो जाएगा। फिर आओगे तो यही ना। हाँ हाँ ठीक है, इस एक्चुअली तरीके मैं से पहले हैंडल करिए। हाँ वही पहले मैं ऑरिफ्लेम में ज्वाइन थी, हम्म तो वही वो ऐसे हो गया, तो फिर वो सब जो भी आ रहा है वापस रिटर्न, 2-3 बार तो प्रोडक्ट पूरे रिटर्न आ गए मेरे पास कि अरे ये तो हैंडल अमेजोन करिए। में हाफ रेट में ही मिल रहा है। तो हाफ रेट में यहाँ पर भी पड़ जाएगा। कंसिस्टेंसी ऑफर समझाइए उनको, कंसिस्टेंसी पेपर पे लिख के समझाइए हमेशा। कंसिस्टेंसी जब आप वर्बली समझाते हो ना, लोगों के दिमाग में घुसती नहीं है, तो लोगों को लगता है पता नहीं क्या क्या बोल दिया आपने। आप पेपर पे 4 बेनिफिट अपने काउंट कर लीजिए कि रिटेल प्रॉफिट आएगा, परफॉर्मेंस बोनस आएगा, आपको पॉइंट मतलब कैशबैक आएगा, 2 तरह की स्कीम मिलेंगी आपको। ये 4 बेनिफिट आप लिख के समझाइए, और 50% का बेनिफिट उसके पेज पे लिख के आइए। जब आप उसके ओके पेपर पे लिख दोगे ना 50% बेनिफिट, तो वो प्रोडक्ट भी आपसे लेगी और बिजनेस भी आपके साथ ही करेगी, ओके है ना। थैंक यू। Thank you. ओके Thank you, ओके। Bindu ji. Thank you very much. I hope your question has been answered. Golda Paul ma'am है, वो hand raise किया उन्होंने. Yeah, unmute your mic and talk to ma'am. Yeah. Good morning to all. Good morning. I'm Golda Paul. Golda Paul, Tarun ji ka team. I'm from Tarun ji sir team. I'm in Kuwait, working as a nurse in Ministry of Health. So last month only I joined this Vestige. Is now I heard Sapna ma'am ka baat suna hai. Very influenced him. How she growth really is great. Thank you, ma'am. We are following your. You gave us motivation. ओके वेलकम मैम, थैंक यू। आप लोगों ने सबने इतने ध्यान से सुना, और कुछ चीजें आपको मिली यहाँ से, तो आई एम ब्लेस्ड कि मैं कुछ चीज आपको दे पाई सब लोगों को। Thank you गोल्डा मैम, थैंक यू वेरी मच। ओके, मैं इनवाइट करता हूँ अश्मा शेख हैं, अनम्यूट करें अपने आप को। सपना जी के लिए कुछ बोलना चाहती हूँ, अश्मा शेख। हाँ जी। Good morning, Sapna ma'am. गुड मॉर्निंग। Thank you very much. आपका speech बहुत ही motivating था, and it has inspired. The same problem that other people are saying was with me. I was also reluctant before joining this Vestige family, but my husband told me to be in this. उन्होंने बहुत मोटिवेट किया, उनको बहुत ही ट्रस्ट है, सो आई एम विथ हिज ट्रस्ट, एंड अलॉन्ग विद दैट आपके वर्ड्स ने वो ट्रस्ट को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया है, एंड आई होप दैट आई विल फॉलो यू एंड विल सी and I'll be successful like you in future inshallah. Thank you very much. बिल्कुल बिल्कुल होंगे, हम सारे लोग साथ चढ़ने वाले हैं, और एक टूर
पे चलेंगे हम लोग, सारे फॉरेन टूर पे सारे लोग मिलेंगे और वहाँ पे बहुत धमाल करने वाले हैं। मेरा बहुत ड्रीम है कि मैं स्काई डाइविंग करूं, और अगर और लेडीज रही साथ में स्काई डाइविंग पे तो मजा आ जाएगा। वेरी गुड। नूर जहां जी, आप अनम्यूट करें और बात करें प्लीज। मैम नूर जहां। गुड मॉर्निंग मिस्टर जैन, मैं नूरजहां पटना बिहार से। मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है, बहुत अच्छी आ रही है। मैं एक हाउस वाइफ हूँ और मेरे अपलाइन है गुलरेज वारसी जो कुवैत के सुपर चैम्प टीम से हैं। मैम 4 महीना पहले मैं यहाँ ज्वाइन की हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है इसमें काम करके, बहुत अच्छा फील कर रहे हैं और ये महसूस हो रहा है कि हम हाउस वाइफ हो के भी कुछ कर सकते हैं। और आपका जो स्पीच अभी सुना, आपकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई हूँ, बहुत हिम्मत बढ़ी है हमारी कि हम हाउस वाइफ होके भी आगे कुछ कर सकते हैं। और क्या यहाँ पे हम लोगों को बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, हम लोग को बहुत कुछ सीखने जानने के लिए मिला है और कोशिश रहेगी कि मैं भी आप लोगों की तरह आगे बढ़ूं और अपने काम को अच्छी तरीके से अंजाम दूं और हमारा भी सपना पूरा हो, जो हर लेडीज का हर का सपना एक होता है। और मुझे उम्मीद है कि ये वेस्टेज कंपनी हम लोगों का सपना जरूर पूरा करेगी इंशाअल्लाह। यही सपना का वादा है कि सब लेडीज के सपने पूरे होंगे, बिल्कुल पूरे होंगे। बस शिद्दत के साथ लगे रहिए, अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत होने देना, बहुत लोग लूज करेंगे। आपने अपना कॉन्फिडेंस अपने अंदर से पैदा करने की मशीन बन जाना है कि जितना मर्जी आप ले लो, मेरे अंदर से खुद बन रहा है। जी 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 जी, आपकी बातें सुनकर तो बहुत अच्छा लगा, बहुत मोटिवेट हुई हूँ और बहुत हिम्मत आई है अंदर से। और ये हिम्मत हमेशा के लिए रहनी चाहिए, जानी नहीं चाहिए। जी तब है इंशाल्लाह मजे की बात। इंशाल्लाह चलिए, बेस्ट ऑफ यू, थैंक यू नूर, थैंक यू नूरजान जी, थैंक यू वेरी मच। आई विल रिक्वेस्ट वरालक्ष्मी, unmute yourself and please talk because 2-3 times you raise hand and you got missed out. Varalakshmi ji, Varalakshmi, yeah, please. Hello, why is not coming? No, it's breaking. Why is not coming properly? No, it is voice is not coming properly. Yeah, we cannot hear you, ma'am. We cannot hear you, ma'am. Also, ठीक है, मैं रुचि यादव जी, अनम्यूट करें और बात करें प्लीज। हेलो, रुचि यादव जी, गुड मॉर्निंग। रुचि जी 1 मिनट। हाँ रुचि जी 1 मिनट। हाँ भी बोलिए। हाय मैम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम रुचि यादव है मैम। मैं थाने महाराष्ट्र में रहती हूँ। इस वजह से मुझे 2 मंथ हो गए हैं मैम। आपका लाइफ का है बहुत आपने बहुत अच्छा बताया, हमको बहुत सीखने के लिए मिला, मैंने नोट्स भी बनाया इसका। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर हम किसी को प्लान बताते हैं तो फिर वो लोग बोलते हैं कि प्रोडक्ट इतना महंगा है, फिर अगर इनकम भी बताएंगे हमको ऐसा आता है तो लोग बोलते हैं इतना प्रोडक्ट इतना महंगा है, तो फिर हमको उसमें से 2-3% दे देते तो उसमें ऐसा इनकम कुछ ऐसा आता नहीं है, ऐसा बोलते हैं मैम सामने से। Okay. आवाज थोड़ा स्लो हो गई थी। इसके 2 आंसर हैं तुम्हारे पास। एक तो सबसे पहला कंसिस्टेंसी को पेपर पे लिख के बताना है, 50% सस्ता करना है प्रोडक्ट। यस मैम। ठीक है, इसको बताने से पहले आपने उनसे क्वेश्चन पूछना है कि प्रोडक्ट महंगा है सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे हो या कोई और रीजन है। यस। अगर वो कहते हैं सिर्फ यही एक रीजन है प्रोडक्ट महंगा है, अगर प्रोडक्ट सस्ता कर दूं तो करोगे, कॉन्फिडेंस आपके अंदर दिखेगा ना, तो वो आपका क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाएगा, वो पूछना भी नहीं चाहता सस्ते हो रहे हैं या नहीं हो रहे। यस मैम। आपने पूछा कि यही एक रीजन है कि प्रोडक्ट महंगा है इस वजह से नहीं कर रहे हो या कोई और रीजन है, वो कहेगा सिर्फ प्रोडक्ट महंगा है। अगर प्रोडक्ट सस्ता कर दूं तो करोगे, हाँ प्रोडक्ट लिख दो, कंसिस्टेंसी ऑफर के फायदे 4 ऑफर लिख दो, 50% बेनिफिट आता है। यस। आपने उनसे एक सवाल पूछना है, सर अगर आपने 5,000 रुपए का प्रोडक्ट लिया और 50,000 रुपए का चेक आ जाए आपका तो कैसा है? यस मैम। बस खत्म, यहीं पे खत्म।
Yes, thank you, ma'am. हाँ, अगेन रिक्वेस्ट, थैंक यू रुचि जी, थैंक यू वेरी मच। मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, लेकिन मैम्स लोग शायद हाथ नहीं उठाना चाहते हैं, तो अब मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाता हूँ और इसको क्लोजिंग की तरफ ले जाते हुए, उससे पहले मैं हमारे 2-3 लीडर्स हैं जो हमारे साथ में हैं, मैं एक मिनट से ज्यादा नहीं, एक मिनट देंगे। सपना जी चलेगा ना? क्योंकि हमारे जितेंद्र नायडू जी, या बहुत मिनिमम टाइम में, जितेंद्र नायडू जी प्लीज। यस सर, थैंक यू फॉर टाइम देगा। थैंक यू सपना मैम, आपने जो मोटिवेट किया। मैं एक्चुअली स्टार्टिंग में आया था, फिर क्लिनिक में आया था, इसलिए मैं फिर क्लोज हो गया था, अभी भी उधर ही। जहाँ तक मैं सुना है, तो बाकी का जो भी थ्योरी देखा आपका, जो मैंने सुना है वो अच्छा लगा। मैं रिकॉर्डिंग तो किया है, मैं जरूर मैं इशाक भाई से बाद में ले लूँगा, मैं सुनूंगा जरूर। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट, अच्छा मैं उससे पहले दूसरा लीडर लूं। अस्मा शेख सपना मैम के लिए कुछ लिखे हैं बोलते हैं, शायद पीपीटी के साथ में, तो वो भी शेयर कर दीजिए प्लीज। ओके, गो अहेड अस्मा शेख, फिर मैं ब्रिजलाल जी और बाकी लोगों को बुलाता हूं। If you please allow me sharing the screen, sir, if you allow me sharing the screen, I can show the PPT. अच्छा, मतलब पीपीटी के साथ में बोलना चाह रहे हैं, माशाल्लाह। चलिए, यू आर अलाउड नाउ, या प्लीज शेयर द स्क्रीन, यू कैन। Okay, myself Sheikh Asma Asif. I am from Kalyan, Maharashtra, that is in India. I am a teacher, past 23 years in one of the reputed schools of Kalyan, Srimati K.C. Gandhi English High School. And as I have told you just now, we are just at the budding stage. हम लोग अभी बहुत ही starting stage में है इस company से related, क्योंकि हम लोगों को join करके सिर्फ 1 या 2 महीना हुआ है, and my husband, as I told you, has been associated with this since a long time. His name is Asif Sheikh. मैम, दिस इज अवर टीम। ये हमारे फीमेल का टीम अलग से बना हुआ है, वेस्टीज शी टीम, जिसमें ये सारे मेंबर्स हैं। माई सेल्फ आसमा आसिफ शेख, देन शबाना शेख, रूहीना कादरी, नुजहत शेख, जैनब, नसीमा। वी ऑल आर जस्ट फॉलोइंग योर इंस्ट्रक्शंस, एंड हम लोग जैसे है आपका ही इंस्ट्रक्शन जो है, आप बाकी लोगों का जो प्रॉब्लम्स है वही हम लोग फेस कर रहे थे, पर आपका आज जो मोटिवेशनल स्पीच सुन के हम लोगों को काफी कुछ इंस्पायरिंग लगा, एंड वी आई थिंक विल फॉलो दिस एंड मूव टुवर्ड्स सक्सेस एंड सी दैट आवर ड्रीम्स कम ट्रू। Ma'am, as today we are celebrating this Vestige Ladies Day, and on this occasion Sapna ma'am and other females are over here, I would dedicate a poem which is on women, a poem on women to Sapna Jain ma'am और बाकी सभी ग्रुप में जो फीमेल्स हैं, जो ये बहुत ही विश्वास के साथ में उन्होंने ये ज्वाइन किया है, और सपना मैम ने एक ऐसा मिसाल कायम किया है, एक एग्जाम्पल सेट किया है कि हम विमेन के पास पावर हो, अस्त्र, कोई भी वेपन हो नहीं हो, उन सब की जरूरत नहीं होती है हमें। बस हम लोग अपने उम्मीद और हौसलों के पंख लेकर हम लोग उड़ान भर सकते हैं और मंजिल तक पहुंच सकते हैं। सो विथ योर परमिशन आई गो विथ द पोएम मैम। द पोएम्स नेम इज नारी। जो टूटे दिल को जोड़ती है, जो टूटे दिल को जोड़ती है, जो हर मुश्किल को आसान करती है, जो चट्टान की तरह संघर्ष करती है, वही नारी कहलाती है, वही नारी कहलाती है। ऐ नारी, तू स्वयं दुर्गा का रूप है, तू स्वयं दुर्गा का रूप है, शांति का स्वरूप है। कभी तू माँ, कभी तू बेटी है, और कभी बहन है। सती के नाम पे, दहेज के नाम पे दुखों को किया सहन तूने। कदमों से कदम आज तू मिला रही है हर मर्द से, आंख मिलाती है तू हर दर्द से। तुझी से आज, तुझी से कल है, हर मुश्किल का तेरे पास हल है। पहले जैसी ना रही तू सिर्फ चूल्हे चौके वाली, पहले जैसी ना रही तू सिर्फ चूल्हे चौके वाली, सिर्फ शादी करके बनने घर वाली। आज निभाया है तूने फर्ज एक माँ का, आज निभाया है तूने फर्ज एक माँ का, बनाया है घर को जन्नत अपने शौहर का।
गुरूर है तू हर पिता का, इस देश के मान सम्मान का, इस देश के मान सम्मान का। गिराती है दुनिया तुझे कई बार, सहे है तूने कई वार, मगर गिरा ना पाए कोई तेरी ताकत की दीवार। आज हर क्षेत्र में तेरी वाहवाह कर रहा है संसार, आज हर एक राह में वाहवाकार कर रहा है संसार। Finally, I would like to conclude my poem with lines from a famous song. बहुत हो चुका अब मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। बहुत हो चुका अभी मत सहना, तुझे इतिहास बदलना है। नारी को कोई नारी को कोई कह ना पाए, अबला है बेचारी है, अबला है बेचारी है। कोमल है कमजोर नहीं तू, शक्ति का नाम ही नारी है, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली, मौत भी तुझसे हारी है, मौत भी तुझसे हारी है। Thank you very much. I think you must have liked the poem and this was dedicated completely to all the women and Sapna ma'am in the group. Thank you very much. थैंक यू मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा। और हम सबको अपनी ताकत का अंदाजा होना चाहिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं, और अक्सर हम लोग अपने आप को कमजोर सिर्फ हम ही समझते हैं, तो दूसरा तो हमें बाद में समझता है, पहले हम लोग समझने लग जाते हैं। हमें अपने आप को अंदर से मजबूत समझना बहुत जरूरी है। बहुत अच्छा, बहुत करेक्ट। Thank you, Asma ji. Thank you. Mind boggling. A lot of comments coming, and really it's fantastic. बहुत ही बेहतरीन प्रिपरेशन था और बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन. It's really fantastic. Appreciated. Yeah. Keep it up. Yeah. अब मैं thank you very much. अब मैं अपने कुछ लीडर्स हैं, जरा मैं उनसे भी मैं चले गए सर। हाँ, ब्रिजलाल जी, बस 45 सेकंड्स। ब्रिजलाल प्लीज। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अशोक भाई, और थैंक यू सपना मैडम जी, आपने बहुत कीमती समय अपना दिया और लोगों को मोटिवेट किया। और मैं ये सबसे दुआ करूंगा कि आप लोग सपना मैडम के बताए हुए रास्ते पे चलें और अपने आप को मजबूत करें और वेस्टेज में अपनी सक्सेस को अपने जहां तक आपने जाना है, जो आपके सपने हैं, वो इस जर्नी में जो है आपके पूरे हों। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू ब्रिजलाल जी। Fabian, just 45 seconds, huh? Fabian, you can barge in. Unmute yourself and you can talk, please. Good morning, sir. Good morning, very good morning. Yeah, please I'm go ahead. not sure whether I'm visible, but yes, today I really salute all those women who are there, and Sapna, especially our heroine who is there, Sapna madam. She has really done a really good job. And you have really क्या बोलते हो, पूरा वानर सेना को लेके जाना है ना, तो आपने पूरा महिला सेना को आपने क्या बोलते हैं उठा लिया with your एक बार अगर लेडीज ने ये सोच लिया ना आगे जाना है, तो फिर कोई जेंट्स दिखेगा नहीं। ये देख लेना आप लोग, एक बार ठानने की देर है, बस एक बार ठान लिया ना करना है, फिर नहीं दिखेगा कोई। The best qualities in the ladies, especially in the ladies, God has made these ladies in such a way that ये लोग एक बार अगर कुछ ये कर दिया तो I mean whatever they think, they can do a lot of things. They have so much of power. And one weakness about the ladies is what? Their tongue. And you are doing a very good job for managing their tongue and making money for them. So I really salute you, and I salute all the ladies who are here today. Thank you. Good job. And most Thank you, Fabian. मेरे को एक बात पूछनी है शायद सर। हाँ बोलिए। मेरे को ये कहा गया था कि आप ये मीटिंग सिर्फ लेडीज का रहेगा और सिर्फ एक जेंट्स हमें होस्ट करेंगे सिर्फ। मैं देख रही हूँ कि बहुत सारे जेंट्स हैं मीटिंग के अंदर। मैं क्या हो गया एक्चुअली टू बी थैंक यू Fabian, thank you very much for it, ma'am. Actually what happened, just because ladies belongs to who's leader, so that is the issue anyway. So थोड़ा सा homely लगेगा क्योंकि आप भी मैं भी इन लोगों को सबको नहीं जानता हूँ, सब everybody are new to me as well as like you. जी वरालक्ष्मी again keep trying, फिर से एक बार उनको मौका देके देखते हैं, उनकी आवाज नहीं आ रही थी। या मैम वरालक्ष्मी, या प्लीज unmute yourself and Hi, good evening. Good evening. Little better, but still your network is, your voice is, vibrating. Good evening. Good evening, yeah. Good evening, ma'am.
Yeah, please go ahead. But yes, yes, yes. Good evening, madam. You have given very good motivation to every woman without non-break your speech. Your speech is continuously without 1 second also. You are not. Thank you, thank you, ma'am. Your voice is still 45 vibrating. minutes you are given that speech. Yeah, We yeah, yeah. also want to learn like that. Then only we can Thank, become good. Otherwise, we yeah, cannot. thank, All will be appreciated for you. Your speech is very good. I will try to my best. What will thank you, थैंक यू मैम। thank you. इतना जरूर समझ में आया कि आपने बहुत अच्छा बोला है और मेरे लिए बहुत अच्छा बोला है, लेकिन आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। बहुत Thank you very much. Okay. Thank you. Yeah. थैंक यू थैंक आप थैंक यू वरलक्ष्मी मैम, आपने सपना मैम के बारे में Okay, okay. थैंक यू वेरी मच। सपना मैम के बारे में आपने ये बोला कि आप सपना मैम आप बहुत अच्छा बोली हैं और आप 45 मिनट कंटिन्यू बोली हैं, इसके लिए अप्रिशिएटेड। बहुत अच्छी बात है, सही बात है, इट्स लीडरशिप क्वालिटी। बहुत अच्छा पॉइंट पिक किया उन्होंने। अच्छा, मैं फिर आगे बस 2 जन को और ले सकता हूं, उसके बाद में हम क्लोज करेंगे। रोहित यादव जी, अपने आपको, उनकी भी टीम के बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। रोहित यादव जी, 45 मिनट्स है आपके पास, प्लीज। यस सर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, सभी को गुड मॉर्निंग, मेरी वेस्टिज फैमिली को। फर्स्ट और मैं बेसिकली बिलोंग करता हूँ यूपी उत्तर प्रदेश से और मुंबई से हूँ, और मैं पिछले 7 to 8 मंथ्स हो गए मुझे इस बिजनेस को कर रहा हूँ मैं। ओके, और अभी मैं एज ए डायरेक्टर जाने वाला हूँ इसी मंथ में। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैं थैंक्स अ लॉट कहना चाहता हूँ सपना जैन मैडम को। उन्होंने इतना अच्छा स्पीच दिया और इतना अच्छा मोटिवेशन दिया है कि मेरी टीम से बहुत ही लोग हैं यहाँ पे, और आई होप मैं उनके स्पीच से, उनके मोटिवेशन से, मेरी टीम में ज़्यादा करके लेडीज हैं। ओके, और वो बहुत ही अच्छा कर रही हैं, जैसे रुचि यादव हैं और भी लोग हैं, सभी लोग। तो आई होप, थैंक यू सो मच मैम। इसी तरह आप मेरे टीम में और सभी लेडीज को आप मोटिवेट करते रहिए, क्योंकि मैम आज मैं मानता हूँ कि जेंट्स से ज़्यादा लेडीज अच्छा कर रही हैं और भी बेस्ट कर रही हैं। आई होप, थैंक यू सो मच सर। बस थैंक यू रोहित, थैंक यू वेरी मच। दिनेश उपाध्याय जी, जस्ट 30 सेकेंड प्लीज, 30 सेकेंड। दिनेश उपाध्याय जी, चलिए मैं अखिलेश यादव जी, 30 सेकेंड। हेलो, हाँ बोलिए। हेलो, हाँ सर, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, मेरा नाम अखिलेश कुमार यादव है, मैं यूपी में बलिया से बिलोंग करता हूँ। मैं अभी 2 मंथ से इस बिजनेस में लगा हूँ। आज सपना मैम का जो मीटिंग है बहुत अच्छा लगा, आज का मीटिंग। वेरी गुड, थैंक यू सर। थैंक यू। ओके, थैंक यू। दिनेश उपाध्याय जी बोले, बस फिर हम क्लोज करेंगे। जी, बहुत अच्छा रहा आज, और बहुत सारी लेडीज है इसमें। सपना मैम आपको सुनना हमेशा अच्छा ही लगता है। मैं तो ऑलरेडी आपके प्रोग्राम का मुरीद हो चुका हूँ। थैंक यू वेरी मच। और इसाक खान जी, आपके अभी लीडिंग जो है वो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा लग रहा है। आप बहुत अच्छे लीडर हैं, आपका अनुभव भी बहुत अच्छा हो गया अभी, तो बहुत अच्छा लगता है आपको सुनने के लिए। जी, थैंक यू। चलिए, सपना मैम के साथ हमारी भी तारीफ हो गई। थैंक यू वेरी मच। रुचि यादव जी बार हाथ उठा रही हैं, कुछ बोलना चाह रही हैं, बोल लीजिए। सर हाँ सर, सब मैम के लिए मुझे कुछ बोलना था सर, एंड मेरे अप्लाइंग के लिए। अरे तो फिर इतना देर से हाथ उठा क्यों रहे हैं? पहले जल्दी नहीं उठाना था, बंद होने का टाइम आ रहा है। सर लास्ट बंद, इसलिए आप, मैं बोल दूंगी, आप बंद कर दीजिएगा। अच्छा, वेरी गुड, चलिए बोलिए, चलिए। ओके। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, मैं आभारी उन गुरुओं के हम जो क्रिया कृतक अपार हमें। मेरे अपलाइन एंड सपना मैम के लिए थैंक यू सो मच सर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सपना जी। आप कुछ बोलना चाहेंगे? बस हम क्लोज करते हैं, फिर मैं भी
इसके वेलकम नोट के साथ मैं क्लोज करूंगा फिर। जी, मैं बस इतनी सी लास्ट में बात बोलनी चाहूंगी कि लेडीज लोगों के लिए स्पेशली कि ठान लीजिए, और जब आप ठान लोगे तो आप क्या बन जाओगे थोड़े दिन के बाद, आप कुछ भी नहीं। आप मतलब ये जो दिन आज आप इतने सारे लोग तारीफ कर रहे हो, कुवैत में बैठे हो, कोई ओमान में बैठे हो और कोई कहीं कोई कहीं। 5 साल पहले मैं ये चीज सोच नहीं पा रही थी कि ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या। मैंने तो सिर्फ 1000-2000 रुपए की पॉकेट मनी के लिए बिजनेस शुरू कर दिया था, और आज मैं मतलब मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आज माध्यम बन रही हूँ किसी को इस बिजनेस में लाने का और एक निर्णय लेने के लिए। तो मैं इतना चाहूंगी आप सब लोगों से कि निर्णय ले लीजिए, डिसीजन ले लीजिए, और आपकी लाइफ आज के बाद से यहाँ से ट्रांसफॉर्म होना शुरू हो जाएगी। और 2 साल के बाद, 4 साल के बाद आपकी लाइफ आज का दिन आप याद करोगे कि हाँ, हमने डिसीजन लिया था और आज हम यहाँ पहुंच गए। तो डिसीजन लीजिए, और कल से आपका एक नया दिन होना चाहिए। आपके अपलायंस को पता चलना चाहिए कि आज आपने डिसीजन लिया है। कल से नई दिन की शुरुआत करेंगे। कल आप जो आज आप सोएंगे वो आप कल नहीं उठेंगे, कल दूसरे इंसान होंगे आप। थैंक यू सपना जी, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर योर इंस्पायरिंग सेशन। रियली मुझे पास तो शब्द भी नहीं है, ज्यादा मैं कुछ बोल भी नहीं सकता हूँ। बस इतना ही है कि अगर आज के सेशन से हमारे यहाँ पे जितने भी साथी थे, हमारी महिलाएं थी, हमारे साथी थे, अगर आज नहीं सीखे तो फिर मुझे नहीं लगता कि इनको और कोई चीज हिला सकती है या उठा सकती है, जगा सकती है। तो दिस इज द बेस्ट एवर बेस्ट इंस्पायरिंग सेशन फॉर एवरीवन, एंड थैंक्स अ लॉट। तहे दिल से शुक्रिया सपना जी, थैंक्स अ लॉट, थैंक यू वेरी मच। और मैं एक बार सबको अपने आप को अनम्यूट करके थैंक यू चिल्ला के बोल सकते हैं, और फिर मैं उसके बाद में सेशन को बंद करूंगा। So everybody are now open. You can unmute yourself. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. It's a great session on a Women's Day. Thank you. Thank you everyone. Thank you very much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you very much, madam. Wish you well. Yeah.